बताओ यार, हाय, सुन पा रहे हो मेरे को आराम से? मे भी शायद हल्का सा लैग करता है वो। कमेंट्स एक बार। ऐसा लगता है कि क्लास में एबीसी सिखाते हैं, डीपीवी में एक्स वाई जी पूछते हैं। अच्छा, मुश्किल आया था क्या क्वांट में? मेरे को एक बार दिखाना, मुझे को बताना कि क्वेश्चंस क्या थे। अच्छा, यू मीन थोड़ा से क्वेश्चन हार्ड थे? देखो, अगर आपके क्वेश्चंस हार्ड थे, मे बी डीडीएम के, या कहीं ना कहीं कुछ और टॉपिक्स के, जैसे कि, तो यार देखो, वो थोड़ा सा क्वांट में ना, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा मेरे को सिंपल जाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं अगर एकदम से हाइज कराऊंगा तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी यहाँ पे। बाकियों को भी लगता है कि इशू आ रहा था क्या डीपीपी के क्वेश्चंस पे? बट आई एम गोइंग वेरी, जो करिकुलम वाइज पे जा रहा हूँ, ऐसे कुछ मैंने नहीं करा है कि मैंने मिस करा हो या कुछ भी मिस करा होगा। शॉर्टली आई विल कवर दैट पार्ट। लेकिन थोड़ा सा है, क्वांट डिफिकल्ट तो है। इवन मेरे को क्वांट मेरा कराने का मन नहीं करता, क्योंकि क्वांट में कुछ बहुत याद करने वाला है कुछ जगह। तो नॉट फैन ऑफ क्वांट इन लेवल। इवन लेवल 2 का भी क्वांट बहुत बेकार है। जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा है नहीं। पहले अच्छा था, अब थोड़ा सा इन्होंने खराब कर दिया, थ्योरी वगैरह डाल दिया। नाउ नीड टू सी कि लेवल 1 का जो चेंज आया है उसमें क्वांट कैसा है। मैं डीपीपी को बोलूंगा थोड़ा हाथ लाइट रखे। ठीक है, मैं बोलूंगा एक बार डीपीपी थोड़ा हाथ लाइट रखें, मुश्किल ज़्यादा ना करें। ठीक है, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, चलो यार, आज का लेक्चर नंबर 4 है, वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम कवर करें। आई थिंक हमारा चैप्टर 2 का हमारा हल्का सा हमारा पार्ट रह गया था। लेट मी सी दैट कुछ पार्ट रह गया है, आई विल श्योरली कवर दैट पार्ट। ठीक है, उसमें शायद चैप्टर 2 ना अभी हमेशा पूरा हुआ नहीं है। चैप्टर 2 अभी हमारे साथ पूरा हुआ नहीं है, मे बी दैट इज द इशू। आज हम टाइम नहीं देखेंगे, आज हम चैप्टर 3 में पूरा खत्म करना है आज, शॉर्ट शॉर्ट। क्योंकि हल्का सा हम शायद शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। आई विल ट्राई कि जो क्योंकि आपने अगर मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन चैप्टर वाइज है ना, आई थिंक डीपीवी के चैप्टर 1 में होपफुली कोई आपको इशू नहीं आया होगा। 2 में शायद मे भी हो सकता है कि कोई इशू आया हो यहाँ पे, क्योंकि 2 में हल्के से क्वेश्चंस, क्योंकि अभी कुछ पार्ट बचा है 2 का। ठीक है, तो हम आज वो करेंगे। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड रेट आज के सेशन में। फॉरवर्ड रेट का टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आई विल ट्राई टू कवर यहाँ पे स्क्यूनेस, ये कवर करेंगे आज। और आई विल बी कवरिंग कोटोसिस, ये सब चीजें हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। सो वी विल कवरिंग दीज पार्ट्स यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये वी हैव डन दिस स्लाइड। हाँ, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं आपका, ये भी। ठीक है, तो अभी हमारा ओके। सो कैश फ्लो हेरिडिटी प्रिंसिपल, इसका अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, सार्थक यू मिस लेक्चर्स, आई थिंक यू शुड एक बार ट्राई कर। ठीक है, तो कर पाएगा ये वाला कंटिन्यू, जहां पे भी आता है मुझसे पूछ लेना। बस अभी आई थिंक जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सपोज कि मान लो कि आपके यहाँ पे कैश फ्लो है 100, यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 400, यहाँ पर है एंड देन 100 यहाँ पर है। नाउ अगर इस केस में अगर आपको इसका पीवी निकालना है, इफ सपोज यू नीड टू कंप्यूट द पीवी, इसके लिए आप कैसे कर सकते हो? जस्ट प्रेस द सीएफ की। हमारी होपफुली ये आपको याद होगा कि हमने सीएफ की यूज करा था। ठीक है, तो अगर मैं आपको स्टेप लिखवाऊं कि आपको प्रेस करना है सीएफ की, पहले उसको क्लियर कर देना सेकंड और सी दबा के, सेकंड और सी दबा के उसको क्लियर कर देना। उसके बाद में आपने प्रेस करा C01 पे आए, 100 पुट करा, एंटर। C02 पे आए, दो बार डाउन प्रेस करके 100, एंटर। दो बार डाउन प्रेस करा, C03 400, एंटर। एंड देन दो बार डाउन प्रेस करा, C04 100। तो गाइस ऐसे आप उसको कर सकते हो। होपफुली ये वाला आपको याद होगा, क्योंकि जब हमने किया था मनी रिलेटेड क्वेश्चंस, तो हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था। ये खाली आपको अलग से कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 10% है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे उसका पीवी निकाल सकते हो। यहाँ पे एक काम करिए, पहले ये एक बार कैश फ्लो पुट कर दीजिए। पहले आपने सीएफ की प्रेस करा, सार्थक ये वाला आपको हल्का सा आपको दिक्कत आएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि वो क्लास में मिस हो गई थी ना। तो आपने पहले यहाँ पे सपोज कि दिस इज BA2, यहाँ पे गिवन है सेकंड और यहाँ पे गिवन है सीएफ। तो सेकंड दबा के सीएफ दबाया, सॉरी, पहले आपने सीएफ की प्रेस करा, फिर सेकंड दबा के सी दबाया। पहले सीएफ को एक बार क्लियर कर देना, फिर सीएफ 0 में वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको। ठीक है, डाउन प्रेस करना, कम टू C01, पुट 100, देन एंटर। दो बार डाउन, पुट 100, एंटर। दो बार डाउन, 400, एंटर। एंड देन फाइनली आपको करना है दो बार डाउन, C04,
100 एंटर। टेल मी ये वैल्यूज वगैरह आपने पुट कर दी, देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट पार्ट। तो ठीक है, तो आपने यहां पे सारे ये कैश फ्लो वगैरह पुट कर दिए यहां पे, ठीक है, कर दिया सारा काम, बताइए। इतना सबने कर दिया, सारे कैश फ्लो को पुट करने हैं, ये हमने करा हुआ था, किसी को इस पर डाउट तो नहीं है? जिसने क्लास अटेंड करी हो उसको याद, होपफुली याद होगा कि हम कैसे पुट करते हैं कैश फ्लो, ठीक है। फिर आपने यहां पे सी ही कहां है, क्लियर कहां है, क्लियर यहां पर है, सेकंड दबा के बिल्कुल बॉटम में, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, लास्ट लास्ट में सी। एफ ओ आपकी फ्रीक्वेंसी है कि वो कैश फ्लो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको छोड़ दो, छोड़ दो उसको, ठीक है। प्रथम तो एफ ओ वैसे फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो कि सपोज कि आपने C01 में 100 पुट करा, तो 100 कितनी बार आ रहा है, उसको बाय डिफॉल्ट आप 1 ही रहने दो, डोंट चेंज इट, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया आपने, कर दिया। अब यहां पे ना एक की होगा एनपीवी का, यहां पे की होगा एनपीवी का, सीएफ के साइड में, आई थिंक सेकंड रो, सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, एनपीवी आपको प्रेस करना है, एनपीवी ये प्रेस करिए, इंटरेस्ट लिखा आएगा, वहां पे पुट कर दीजिए 10, एंटर, स्क्रॉल डाउन, प्रेस सीपीटी, आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। यहां पे पहले आपने सारे कैश फ्लो पुट कर दिए, C01, C02, 3, 4, एंड देन आपने प्रेस करा एनपीवी, वहां पे जो इंटरेस्ट था वहां पे आपने 10 पुट करा, एंटर, स्क्रॉल डाउन, प्रेस सीबीटी, नाउ टेल मी द आंसर, कितना आंसर आ रहा है। जिन बच्चों ने कॉर्पोरेट करा हुआ है, जिन बच्चों ने कॉर्पोरेट फाइनेंस करा हुआ है, उसमें ये आपने पक्का देखा होगा, कॉर्पोरेट इशूअर या कॉर्पोरेट फाइनेंस, अब तो एक ही बात हो गई है, अब तो कॉर्पोरेट फाइनेंस 542.38, ये आपका यहां पे इसका आंसर आ रहा है। यहां पे एनपीवी, आपका एनपीवी दोबारा आता है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जो मैंने यहां पे सीएफ की है, मैंने यहां पे इन सारे कैश फ्लो का पीवी निकाल दिया है, ये बात समझिए, इन सारे कैश फ्लो का मैंने पीवी निकाल दिया है। नाउ इस केस में जो कि मेरे यहां पे कैश फ्लो सारे थे अलग अलग, सेम चीज हमने यूज करी थी जब हमने करा था इक्विटी में, हमने उसकी निकाली थी वैल्यूएशन, जहां पे मैंने C01 में पुट किया था D1, C02 में मैंने पुट किया था D2, याद आया कुछ, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, बिल्कुल सेम तरीका मैंने यूज करा है आपने, और इस तरीके से हम यहां पे पीवी निकाल दिया है। यहां पे एनपीवी स्टैंड फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आपका होता है, ये आप टर्म वगैरह पढ़ोगे कॉर्पोरेट इशूअर में पढ़ोगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस तो हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ोगे। यहां पे श्वेता कहां पे अटकी है, मतलब जो कैलसी का स्टेप बताना है, क्या बताना है, जो BA2 का स्टेप बताना है क्या, अच्छा ठीक है। तो ये आपका होता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब इसके इसमें क्या करा मैंने, यहां पे देखिए, मैंने यहां पे मैंने कहा कि मेरे कैश फ्लो हैं अलग अलग, 100, 100, 400 और 100, मुझे यहां पे कंप्यूट करना था उसका पीवी, कैलसी का बता रहा हूं, ठीक है, मुझे यहां पे कंप्यूट करना था उसका पीवी, मैंने इसको पुट कर दिया। ओके श्वेता सुनो, आप पहले सीएफ की प्रेस करो, सीएफ की प्रेस करके हमसे गलती ये होती है कि पहले का डाटा हम हटाते नहीं है, तो आप एक काम करिए, पहले का आप डाटा हटा दीजिए, ठीक है। फिर आपने क्या करा, तो आपने सीएफ की प्रेस करा और सेकंड दबा के आपने बटन दबा दिया सीई का, जिससे आपका पहले का वर्क हट गया, क्लियर वर्क हो गया। फिर आपने प्रेस करा सी, ठीक है, फिर आपने देखा CF0, इसको मत छेड़िए, क्योंकि CF0 है हमारा कैश फ्लो यहां पे, जो कि है ही नहीं कुछ भी, तो CF0 को आपको नहीं छेड़ना है। फिर आपने यहां पे डाउन प्रेस करा, ठीक है, आप C01 पे आ गए, वहां पे लिखा आपने एंटर, 100 लिखा और एंटर दबा दिया। अब 2 बार डाउन प्रेस कर दो, C02 पे आ जाओ, फिर लिखो 100 और एंटर, फिर 2 बार डाउन प्रेस कर दो, C03 पे आओ, 400 और एंटर, फिर एक बार और डाउन प्रेस करो, तो फिर 2 बार और, C04 में 100 एंटर, कर दिया इतना काम श्वेता। अब एक काम करिए, फाइनली आप एनपीवी की प्रेस करिए, एनपीवी, हाँ एनपीवी में जाके आप इंटरेस्ट में पुट करिए 10, एंटर, स्क्रॉल डाउन एंड कंप्यूट एनपीवी, आप एनपीवी प्रेस कर दीजिए। एनपीवी नहीं, एनपीवी में हल्का सा एक और अलग चीज है, अगेन ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ोगे, लेकिन ये नेट की बात कर रहे हैं। देखो एनपीवी का मैं आपको यूज बता देता हूँ। अच्छा वैसे एनपीवी का यार तब कॉर्पोरेट में पढ़ लेना इसको यार अभी फिलहाल, क्योंकि बिकॉज ये एक अच्छा क्वेश्चन है एनपीवी का, दिस कैन बी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन, एनपीवी का आपको यूज करना आना चाहिए। लेकिन एनपीवी क्या होता है, ओके श्वेता होपफुली ये आपका आंसर आ गया। देखो जो बच्चे पढ़ चुके हैं कॉर्पोरेट, उनको पता होगा, मान लो कि आपने मशीन ली 100 रुपए की, ठीक है, और आपने एक्सपेक्ट करा कि आपको कैश मिलेगा 75, 50, 25,
ये आपने फोरकास्ट करा है। तो अगर मैं मशीन ले रहा हूं आज 100 रुपए की, मेरे पैसे जा रहे हैं और और फिर मुझे कैश मिलेगा फ्यूचर में 75, 50 और 25। नाउ इस केस में मैं यहां पे एनपीवी कंप्यूट कर सकता हूं। एनपीवी क्या हो गया? एनपीवी होता है कि जो हमारे ये कैश इनफ्लो है, जो मुझे पैसा मिलेगा, ये क्या है? मेरे कैश इनफ्लो। इनका मैं पीवी निकालता हूं, इनका मैंने पीवी निकाल लिया और उसको लेस कर दिया जो पैसा मैं लगा रहा हूं। ये शो करता है एनपीवी। क्योंकि हम कहते हैं कि जो जो फिर हमें कैश मिलने वाला है फ्यूचर में, उसकी आज की वैल्यू बहुत कम है। एक साल बाद जो आपको 75 मिलेगा, उसकी वैल्यू आज 75 नहीं है। तो हम उसकी पीवी निकाल रहे हैं यहां पे, हम उसका यहां पे। और एनपीवी वहां से आप जो एनपी का फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। मतलब कि जो आप फ्यूचर में कमाने वाले हो उसका पीवी माइनस जो आप आज पैसा खर्च कर रहे हो, विच इज माइनस का 100। यहां से आपका आता है एनपीवी। क्या? सॉरी यश पटेल, पीवी इज, हाँ बिल्कुल, या। तो मतलब कि आपने कहीं ना कहीं पीवी ऑफ कैश इनफ्लो में से, देखो यहां पे आपने क्या करा है, जो यहां पे आपने इस वाले में आपने पीवी ऑफ कैश, इन सारे कैश फ्लो का पीवी निकाल लिया आपने। लेकिन जो एनपीवी में कहीं ना कहीं यहां पे आपका जो कैश आउटफ्लो यहां पर भी होता है, उसको भी लेस करते हैं। ठीक है, तो ये करते हो आप। अगेन ये बात कॉर्पोरेट फाइनेंस की है। अभी खाली मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है कि होता क्या है। ठीक है, तो जो एनपीवी है, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। मतलब मैंने एक फोरकास्ट करा कि आज मैं 100 की मशीन ले रहा हूं और उससे मुझे कैश मिलेगा 75, 50, 25। तो ये मेरा कैश इनफ्लो हो गया जो मुझे फ्यूचर में मिल सकता है। तो मैं फिर यहां पे डिसाइड करता हूं कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो अगर एनपीवी पॉजिटिव है, पैसा लगा दूंगा, नेगेटिव है तो पैसा नहीं लगाता। ये जो बच्चे कर चुके हैं कॉर्पोरेट, उनके लिए हल्का सा एक वो हो गया रिकॉल वगैरह। बट वाई वी गेट कैश, समझा नहीं? मतलब हमको कैश मिले उसी, अगर आप मशीन ले रहे हो तो उससे कैश तो आप बनाओगे ना। मशीन मशीन ले रहा है, माल बेचेगा उसको बना के, माल बेचेगा तो कैश आपको मिलेगा, है ना? तो ये आपका हो गया। यू नो मतलब कि अगर सपोज कि आप अगर कहीं पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, यू विल गेट सर्टेन सॉर्ट ऑफ कैश फ्लो ना, इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्रॉम सेल ऑफ फ्रॉम फ्रॉम डेटर्स। जो आपको, जो लोगों को आपने अपना माल बेचा, उससे कैश तो लेगा ना। हाँ वही बात है। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंप्लायड रिटर्न का। सो व्हेन आई से इंप्लायड रिटर्न, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे I/Y कंप्यूट कर रहा हूँ, I/Y कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैं कंप्यूट करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स सी द क्वेश्चन यहाँ पे। और देखो इसको, इस चीज को ना, ये जो टर्म है ना यील्ड टू मैच्योरिटी, ये आप बॉन्ड में पढ़ोगे, ये आप बॉन्ड में पढ़ोगे। बट फॉर द सिंप्लिसिटी राइट नाउ दैट इज नथिंग बट I/Y। ये वही है हमारा, वही है। अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, अगर सपोज कि इस केस में, अगर सपोज कि मैंने कहा कि बॉन्ड है 15 साल का है, 650 का है और 1000 देगा, तो गाइस अपने BA2 में हम इसे कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, अब देखो जीरो कूपन है। अगर जीरो कूपन है तो जो उसका इंटरेस्ट है कितना हो जाएगा? जीरो। तो आई कैन से कि PMT मेरा यहाँ पे जीरो है ना। FV मेरा कितना है? 1000। PV मेरा माइनस का 650 है और N है 15। कंप्यूट कर दीजिए I/Y, बताइए आंसर। बेसिकली इंटरेस्ट पर पीरियड मान लो उसको, यहाँ पे इंटरेस्ट पर पीरियड मान लो, नॉट ईयर। क्योंकि अगर यहीं पे 6 महीने का निकालते हैं ना, तो आप उसको करते इनटू। ठीक है, ये आपको करना पड़ता है यहाँ पे कि इंटरेस्ट पर पीरियड है यहाँ पे, नॉट पर ईयर। टू 2.9135, 2.92। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आप यहाँ पे इसका यील्ड टू मैच्योरिटी वगैरह कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है गाइस, इतना बात हो गया। हाँ ओके, फॉरवर्ड रेट अगेन भाई, ये टॉपिक आपका यहाँ का नहीं है, ये टॉपिक फिक्स्ड इनकम का है। इस चैप्टर नंबर 2 से मुझे बहुत खुंदक है। एक तो इसमें डाल रखा है DDM। जो निखिल आप जो क्वेश्चन में अटके थे, वो क्वेश्चन थे कौन से टॉपिक के, कि आपको लगा कि ये बहुत हार्ड है, मेरे क्लास में बहुत ईजी चल रहा है? कैन यू जस्ट टेल मी कि टॉपिक थे कौन से वहां पे? दैट वाज फॉर और एक बात सुनो, और मुझे बताओ कि आपको स्कोर कितना आया था? हाँ, BA2 में आप PV को हमेशा बाय डिफॉल्ट माइनस में लिखोगे, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि हमने पैसे दिए और हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। सो आई एम पेइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश राइट नाउ एंड आई विल बी गेटिंग द कैश इनफ्लो लेटर। तो ये कहीं ना कहीं हमारा रहता है हमेशा। ठीक है देवजीत? हाँ, तो बिकॉज यू आर पुटिंग मनी राइट नाउ टू यूर, आप यहाँ पे कुछ पैसा लगा रहे हो और आपको फ्यूचर में कैश मिलेगा। सो दैट इज ऑलवेज द केस। ठीक है,
कैन आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है गाइस, तो ये था हमारा। अब बात करते हैं फॉरवर्ड रेट का। ये टॉपिक तो वैसे फिक्स इनकम का है। आई हेट दिस चैप्टर, मेरे को बड़ा चैप्टर खराब लगता है। देखिए ओके, देखिए अगर मैं बोलता हूं यहां पे S1, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं S1, अगर मैं S1 बोलता हूं तो ये रेट है आपका ये वाला, ये जो पिंक वाला रेट है ना, ये S1 है। सो व्हेन आई से S1, देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका लेवल 1 में, लेवल 2 में भी कोर पार्ट है, लेवल 1 में भी बहुत कोर पार्ट है। मेरे FRM में इसके 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, FRM के पार्ट 1 में। यहां पे नहीं, फॉर्मूला छोड़ो, मैं आपको उससे बताऊंगा लॉजिक से, फॉर्मूला छोड़, ठीक है। तो बात करते सिंपल सिंपल बात करते लॉजिक में। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है श्वेता, आई विल शॉर्ट। ठीक है शुगन, स्पॉट रेट, हाँ देखो स्पॉट रेट क्या होता है। देखिए अगर मैंने बात करा कि मेरे बॉन्ड का YTM है, या देखो स्पॉट रेट क्या होता है, देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि मेरे कैश फ्लो थे 100 100 400 100। अब उस केस में जब मेरे कैश फ्लो थे 100 मैं हर एक कैश फ्लो की PV कंप्यूट कर रहा था 10% से, जो मैंने आपको यहां पे अब एग्जांपल करवाया था ना, ये वाला पीछे था, ये वाला याद है। इसमें जो मेरा इंटरेस्ट रेट था वो था 10%, लिखा होगा मैंने यहाँ पे, इंटरेस्ट था मेरा 10%। तो मतलब कि हर एक कैश फ्लो की मैं PV कंप्यूट कर रहा हूं सिंगल रेट से, दैट इज, ठीक है। ये था हमारा YTM बोलो या फिर हमारा बोलो डिस्काउंटेड बोलो, लेट्स कॉल इट डिस्काउंट रेट। तो यहां पे जो मेरा डिस्काउंटिंग के लिए रेट था वो कांस्टेंट था। बट व्हेन आई से स्पॉट रेट, ये होता क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा यश, यार पता है वो दिक्कत की बात थी कि मैंने बहुत उसको डिटेल में बताया भी नहीं है DDM को। मैं आपसे ऑनेस्टली कह रहा हूं कि मैंने बहुत डिटेल में बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो टॉपिक इक्विटी में ज्यादा कवर होगा। जब जब मैं पर्सनल क्लासेस लेता हूं ना, तो मैं इसको छुड़वा देता हूं DDM को। मैं बोलता हूं कि यार इसको बाद में करेंगे, इक्विटी में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं कि इक्विटी कैसे काम करता है। एंड आई एक्सपेक्ट की, तो ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक था ही इक्विटी का, इन गधों ने यहाँ पर डाल रखा है CF इंस्टीट्यूट वालों ने, तो ये भी कुछ गलती कर जाते हैं। जबकि DDM का कुछ क्वांट से लिंक नहीं है। व्हाई द हेल यू आर पुटिंग DDM इन क्वांट, मेरे समझ से बाहर है। बट एनी हाउ, तो यहां पे सपोज की बात करता हूं यहां पे स्पॉट रेट की। मान लो कि मेरे पास कैश फ्लो है 100 और 200। नाउ इस केस में, और मुझे गिवन है स्पॉट रेट, पहले समझिए कि स्पॉट रेट होता क्या है। S1 ये पिंक वाला है। अगर मैं आपसे बोलता हूं S2, अगर मैं आपसे बोलता हूं S2, वो ये वाला है गाइस, मतलब 0 to 2। तो मैंने ऐसे S2, ये 0 to 2 मतलब कि 2 साल का रेट है। अगर मैं बोलता हूं S1, तो वो रेट है 1 साल का। तो यहां पे ये जो पिंक वाला है 0 to 1 है, मतलब S1 आपका 0 to 1 है, और S2 आपका 0 to 2 है। यहां पे इतना पार्ट ओके है यहां पे, हाँ। अब यहां पे एक फॉर्मूला गिवन था, लेट्स सी दिस फॉर्म, लेट्स वो फॉर्मूला का ना हल्का सा सीखते हैं शॉर्टकट, ठीक है। ये मैं आपको सिखा रहा हूं शॉर्टकट और लॉन्ग कट, दोनों सिखा रहा हूं। आपकी मर्जी है कि आप कौन सा करते हो, ठीक है। तो ये अगर सपोज कि मैंने आपसे बोला ये येलो वाला, ये जो ये येलो वाला है, इसको हम रेफर कैसे करते हैं, हम इसको बुलाते हैं 1y 1y। जो ये है ना येलो वाला, इसको बुलाते हैं 1y 1y। अब जो बच्चे ने कहा था कि फॉर्मूला बड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है, जो बच्चे ने कहा था उसको देखते हैं। सपोज कि मैंने आपसे बोला कि S1 है 5%, मतलब जो पिंक वाला है ना, ये पिंक वाला 5% है, और ग्रीन वाला ये 6%, ये 5% है मान लीजिए, और ये 6% है। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और मुझसे पूछ रहा है 1y 1y, मतलब कि 1 साल के बाद में 1 साल का रेट, तो मुझसे पूछ रहा है ये ऑरेंज वाला, मतलब येलो वाला। तो मैं क्या करता हूं, मैं ग्रीन में से अगर पिंक लेस कर दूंगा तो मेरा येलो आ जाएगा, हाँ या ना। मैं ग्रीन में से अगर यहां पे ये लेस कर दूं यहां पे, तो मेरा आ जाएगा। ग्रीन कितना है मेरा, ग्रीन है 6%। जो पिंक कितना है मेरा, पिंक है 5%। लेकिन इतना पार्ट ओके है। मैंने क्या करा, मुझे निकालना है 1y 1y, जो कि है येलो वाला। मैंने कहा कि मैं पूरे में से अगर इसको लेस कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा ना अपने आप येलो वाला। मैंने ग्रीन में से पिंक लेस कर दिया है, तो मैंने कहा ओके 6 -5। लेकिन जो 6% है, जो ग्रीन वाला है, वो है 2 साल का, उसको इंटू 2 कर दीजिए। सिंपल, क्योंकि 6% मेरा 1 साल का नहीं है, 2 साल का है, तो मैंने उसको इंटू 2 कर दिया। और जो 5 है वो है सिर्फ 1 साल का, उसको इंटू 1 कर दीजिए। डिवाइड कर दीजिए कि आपका जो आंसर आया है वो कितने साल का आया है, 1 साल का। डिवाइड बाय 1, 12 - 5 7%, ये हो गया आपका 1y 1y। खलास। बताओ, ये वाला फॉर्मूला को मैंने स्किप कर दिया। ये मेरा मेरा तरीका निकालने का। मैं आपको इसका अभी सिखा देता हूं, फॉर्मूला वाइज भी इसको आप कैसे कर सकते हो। इससे आंसर हल्का सा अप्रॉक्स आता है, लेकिन
पेपर में आपको ये पूरी हेल्प कर देगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला सीखना है, मैं फॉर्मूला भी आपको मैं याद करवा देता हूं कि फॉर्मूला आप कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, अगर फॉर्मूला देखना है, ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला वाइज बात करूं, ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप कौन सा करना चाहते हो। पिंक और येलो मिलके ग्रीन बनते हैं यहां पे इस वाले उसमें। सो आई कैन से पिंक कितना है 5%। सो आई कैन से 1 प्लस पिंक वाला विच इज S1, हाँ या ना। तो 1 प्लस पिंक वाला इंटू 1 प्लस येलो वाला 1 प्लस 1y, हाँ या ना, इज इक्वल टू कितना ग्रीन वाला 1 प्लस S2। बताइए इसमें किसी को डाउट तो नहीं है फॉर्मूला में, इसमें फॉर्मूला में डाउट तो नहीं किसी को। अब जो S1 है वो रेट है हमारा क्या साल का, 1 साल का, पावर 1 लगा दीजिए। 1/1 ये रेट है क्या साल का, 1 साल का, पावर 1 लगा दीजिए। लेकिन जो S2 है वो रेट है 2 साल का, पावर 2 लगा दीजिए। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यहां पे आप चाहो तो ऐसे कर लो। इस केस में हमारा कितना हो जाएगा, जस्ट 1 सेकंड ना, माना अभी बताता हूं। तो इस केस में हमारा 1 प्लस 5% इंटू 1 प्लस 1y, ये मुझे कंप्यूट करना है, इज इक्वल टू 1.07 का स्क्वायर। ये आपका फिक्स्ड इनकम, ये आपका FI में आपका आता है। FI में ये चैप्टर नंबर 56 है शायद, मुझे चैप्टर भी याद है, लेकिन इन्होंने यहां पर डाल रखा है क्योंकि अब देखो वाई आई कॉल दिस बेवकूफी इनकी, क्योंकि आपको ढंग से बताया नहीं गया कि स्पॉट रेट क्या है, फॉरवर्ड रेट क्या है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ओके यहां पे ये कर रखा है। अगर कोई पर्सन सबसे पहले क्वांट पिक कर ले तो वो तो घूम जाएगा कि DDM क्या है और ये फॉरवर्ड रेट क्या है। और माना जो आपका डाउट आया ना, देखो डिवाइड कर दो मेरे जो मेथड में, जो मेरा मेथड है शॉर्टकट, उसके अंदर आप डिवाइड कर दीजिए कि जो आपका आंसर आया है वो आया है कितने साल का। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा आप जो आपका आंसर है उसको लिख के आते हो एनुअल फॉर्म में, हमेशा सालाना फॉर्म में आप हमेशा आंसर लिख के आओगे। तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय 1 कर दिया, क्योंकि फाइनली मेरे को आंसर चाहिए 1 साल के फॉर्म में। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और मुझे बता कि कौन सा मेथड ओके रहा, ये वाला ओके है या ये वाला ओके है, शॉर्टकट दोनों ही ओके मुझे लगता है। मुझे लगता है कि मुझे दोनों आने चाहिए, ठीक है। बट ये फॉर्मूला है, होपफुली जो बच्चा कह रहा था कि फॉर्मूला बड़ा गंदा लग रहा है, आप शायद उसे फॉर्मूला गंदा ना लगे। सो आई कैन से फॉर्मूला में 1 प्लस S2 इज इक्वल टू 1 प्लस S1 1 प्लस 1y। ये लिखा नहीं जा रहा है यहां पे 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप उसे कंप्यूट कर सकते हो गाइस। लेकिन जो S2 है वो है 2 साल का, पावर 2 आएगा। ये है 1 साल का, ये है 1 साल का, खलास। कोई डाउट तो नहीं है। हाँ माना बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं शो करता हूं, रुको। ठीक है, अब देखो सपोज कि मान लो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो मेरे साथ साथ, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे करना है इसके अंदर। वहां पे सपोज कि ये मुझे दे रखा 3 साल का, बिल्कुल मानो आपने बात सही बोली है, जो आपने बात बोली है उसको भी शो करता हूं। मान लो मैंने कहा कि मुझे गिवन है S1 गिवन है 5%, S3 गिवन है 7%, और मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 1y 2y। देखो पहले जो ये टर्म है ना, ये समझो 1y 2y क्या है, 1 साल के बाद 2 साल का रेट। तो अगर मैं आपको यहां पे मार्किंग करूं, जो ये ऑरेंज वाला है ना, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, आपसे ये पूछ रहा है ऑरेंज वाला 1/2y, ये है 1 साल के बाद 2 साल का रेट। ठीक है, हमको अगर रेट गिवन है S3 7%, तो जो S3 है वो रेट है हमारा कौन सा, ये पूरा, मतलब कि 0 to 3 ये है हमारा S3। और अगर मैं यहां पे बात करूं S1 की, S1 मेरा कौन सा हो गया, ये वाला। तो इस केस में हमको यही कंप्यूट करना है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करिए, मैं यहां पे साथ में कर रहा हूं, बट आई वांट कि आप यहां पे इसको ट्राई करिए कि आपको पता हो कि ये कैसे कर सकते हैं। यहां पे अगेन मैं सेम लॉजिक यूज करता हूं कि मुझे निकालना है यहां पे ऑरेंज वाला, तो ग्रीन में से मैं नहीं 1/2y, यश वही बात है कि गिवन नहीं है तुम्हारे इसमें। ये आपका, ये इसको बुलाते हैं फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट अलग है, फॉरवर्ड रेट अलग है, ठीक है। तो ऐसा ये आपका फॉरवर्ड रेट है, यहां पे 1 साल के बाद 2 साल का रेट, ये आपका फॉरवर्ड रेट है। और जो स्पॉट रेट था वो S1 S2 S3 जो लिखा था ना, ये S1, मतलब कि सो व्हेन आई से S1 0 to 1, व्हेन आई से S2 0 to 2, व्हेन आई से S3 0 to 3, ये आपका रहता है स्पॉट रेट। होपफुली मैं इसमें ज्यादा फास्ट तो नहीं किया न्यूमेरिकल में। श्वेता मुझे बोल देना कि मैं फास्ट जाऊं तो। अच्छा प्रदीप, आपने पूरा से करा है या, अब देखो प्रदीप का आंसर आ रहा है 9.038। मैं अपने करता हूं शॉर्टकट से। ग्रीन कितना है 7%, जो रेड कितना है 5%, लेकिन जो 7% है वो है 3 साल का, इंटू 3 कर दीजिए। जो ये है 5%,
इंटू 1 कर दीजिए क्योंकि ये है 1 साल का, डिवाइड बाय, अब देखो यहां पे मानव आपका वो डाउट आ रहा है, ये जो फाइनल आंसर आया वो मेरा आया है 2 साल का, सो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 21 माइनस 5 16 डिवाइड बाय 2, मेरा आंसर ऑलमोस्ट 8% के आसपास आएगा। मे बी शायद यू मेड सम मिस्टेक प्रथम, मे बी प्रथम वो S2 नहीं, वो S3 है 7, S1 नहीं नहीं प्रथम मुझे यहां ऑलमोस्ट 8%, ये आपका आंसर ऑलमोस्ट 8%। अगर आपको इसमें प्रिसाइज चाहिए आंसर तो मैं कंप्यूट कर देता हूं प्रिसाइज, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस S3 इज इक्वल टू 1 प्लस S1 इंटू 1 प्लस 1/2y, है ना, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन जो S3 है वो है 3 साल का, पावर 3 कर दो, S1 है 1 साल का, पावर 1 कर दो, और S2 और 1/2y ये है 2 साल का, पावर 2 कर दीजिए। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, 1.07 की पावर 3 इज इक्वल टू 1.05 इंटू 1 प्लस 1/2y पावर 2। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट होपफुली मुझे बताइए इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको बिल्कुल आंसर प्रिसाइज चाहिए तो ये रहा लॉन्ग कट जो आप बात कर रहे थे ना फॉर्मूला की, वो है, या आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप इसे कर सकते हो। ये टॉपिक हमारा उसमें भी था जब हमने किया था ना डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स में भी था ये, तो थोड़ा सा ये रिपीटिशन है। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे ये टॉपिक कहीं नहीं बनता सिवाय फिक्स्ड इनकम के। फिक्स्ड इनकम में पूरा बात करते हैं कि स्पॉट रेट होता क्या है। अभी तो मैंने खाली आपको एक काम से काम का बता दिया, मैंने बताया थोड़ी कि डिटेल में स्पॉट रेट हम कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। आई हैव नॉट टोल्ड यू कि हमारा कैसे करते हैं कंप्यूटेशन। हाँ, लेकिन आप लोगों ने अभी निकाला स्पॉट रेट जस्ट 3 क्वेश्चन पहले, जो आपका आंसर आया था 2.92, वो आपका स्पॉट रेट था 15 साल का। हाँ बिल्कुल यश, क्योंकि जो मेरा 1/2y था वो रेट था 2 साल का, इसीलिए मैंने डिवाइड बाय 2 करा है, क्योंकि मेरा हमेशा से ये बात है कि हम हमेशा रेट को लिखते हैं सालाना फॉर्म में। तो रेट था मेरा 2 साल का, मैंने कहा नहीं, मैं आंसर हमेशा लिख के आऊंगा एनुअल। नहीं कुछ, अरे मार्क्स किस बात के कट, मैं कह रहा हूं कि मैं एफआरएम में देखो देवजीत, मैंने आपको दोनों सिखा रहा हूं, मैं दोनों सिखा रहा हूं। अगर सपोज कि हमारा आंसर 8% है तो एग्जाम में मे बी आपको ऑप्शन ऐसा होगा 6.53, 8.12 या फिर 8.02 या 9.36। तो मतलब कि जो आंसर में जो डिफरेंस है वो काफी बहुत होता है, बिल्कुल आंसर प्रिसाइज नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक आंसर 8.03 है और दूसरा 8.01, ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको स्ट्रेट अवे, तो इस केस में आप स्ट्रेट अवे कंप्यूट कर सकते हो यहाँ पे। यार ये तो क्या लिखा शुगन, 1 प्लस आर की पावर n डिवाइड बाय ये फंक्शन की मुझे नहीं पता, ये वाला मुझे नहीं पता। मैं तो यार थोड़ा सा जो मेरा तरीका है वो हल्का सा देसी है, तो फॉर्मूला मतलब मेरा तो ये रहता है हमेशा शुकन कि फॉर्मूला जितने अवॉइड कर सको, लॉजिक से चल लो तो उतना बेटर है, क्योंकि एग्जाम में के आखिरी में ना आपको याद आएगा कि बहुत सारे फॉर्मूला हो चुके हैं। तो उसको बचने के लिए मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि कॉन्सेप्ट समझ लो। फॉर्मूला तो ये बंदा एक बार को भूल भी जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर ऐसे कर रखा है तो बहुत कम चांसेस है। और जो मैंने को बताया था कि मैंने एफआरएम में दोनों क्वेश्चन इसी शॉर्टकट से करे थे, 2 क्वेश्चन आए थे, मुझे अच्छे से याद है, और मैंने इसी से करे थे यहाँ पे। हाँ, तो इसमें आपका जो आंसर है वो 8 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? 9 या 4 प्रदीप आपका मैं समझा नहीं डाउट। मतलब रेट को आप हमेशा एनुअलाइज करके आओगे, बिल्कुल आप उसको यू विल नॉट डीएनुअलाइज इट, मतलब कि आप उसको 2 साल का आप हमेशा आंसर नहीं शो करोगे। हमेशा आपको यहाँ पे अगर आपको आंसर कंप्यूट करना है 1/2y, तो ये है हमारा रेट 2 साल का, तो हम तो लास्ट में हमेशा आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा यहाँ पे हमेशा आपको। तो आपका आंसर 16 नहीं 8 आना चाहिए यहाँ पे, 8 हमारा आना आंसर। ठीक है गाइस, कैन आई मूव फॉरवर्ड यहाँ पे? ठीक है, ये हम कर चुके हैं। हमने जो लास्ट क्लास में किया था कि F इक्वल टू आज का रेट 1 प्लस इंटरेस्ट प्राइस करेंसी का अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट बेस करेंसी का। मुझे शायद नंबर्स भी याद है, हमने कहा था कि 90 रुपीज पर डॉलर है, और जो रेट आया था फ्यूचर का वो 94.5 के आसपास आया था। ये टाइम टी था। ये हमने क्वेश्चन ये हमने पूरा करा हुआ है, पूरा कर लिया हमने ये। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना चाहोगे या नहीं? क्योंकि खाली फॉर्मूला बेस्ड ही है, और ये तो टॉपिक ही हमारा इकोनॉमिक्स है यार, ये तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ये पता नहीं उन्होंने यहाँ पे क्यों डाल रखा है, मैं तो समझ से बाहर है इनकी चीजें यहाँ पे। मतलब मैं इनको मतलब लिटरली इस लाइक कि यार इनको मेल करना चाहिए
कि यार ये क्या कर रहे हो, उसको जब वहां पे है तो यहाँ पे क्यों डाल रखा है उसको। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना क्या होते हैं कि बहुत सारे बच्चे पिक करते हैं पहली बुक से। अगर पहली बुक में वो सेकंड चैप्टर पे चले गए और उन्होंने देखा डीडीएम भी आ गया है, ये भी आ गया है, स्पॉट रेट भी आ गया, वो तो घूम जाएंगे कि तो है क्या स्पॉट रेट। तो ये थोड़ा सा इनकी मिस्टेक है, गलत बात है। चलो एनी हाउ उसको वहां तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट आई एम वेरी फ्री टू शेयर माई ओपिनियन कि उनकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, एज पर कौन सा सेक्शन था, स्टैंडर्ड था। चलो ये वाला ओके है, एक बार ट्राई कर लो चाहो तो। अगर मैं इसको लिखूं, ये रेट है आज का, सो आई कैन से 4.5671 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट प्राइस करेंसी का। प्राइस करेंसी है मेरी यहां पे ए बी, ये है प्राइस करेंसी। सो इंटू 1.05, 1.05, अरे लिखा तो नहीं जा रहा यहां पे, अपॉन 1.03। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाना चाहिए, विच इज अराउंड 4.6 के आसपास हमारा आंसर आएगा। यार मिक्स होता है यहां पे, लेकिन जो करिकुलम में ना, जो करिकुलम में दे रखा है यहाँ पे, तो मेन तो रेफर हम वही करते हैं, करिकुलम में करते हैं। जो सीएफए की बुक है ना प्रॉपर, उसको हम नाम देते हैं करिकुलम का। जो उसमें गिवन है यार, जो सीएफए की जो ऑफिशियल बुक है ना, उसको सीएफए की बुक को हम बुलाते हैं सीबॉक। ओके, ये वाला आपको ओके है। फॉरवर्ड रेट मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया ये वाला, नथिंग। ये मुझे गिवन था, ये मुझे गिवन था प्राइस करेंसी का, और ये मुझे गिवन था बेस करेंसी का। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, और ये हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड गाइस, बढ़ जाऊं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। ये भी हम कर चुके हैं, बाइनोमियल ये भी कर चुके हैं। ओके, अब चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। 3 मिक्स है, मिक्स है, कुछ कुछ टॉपिक अच्छे हैं, कुछ टॉपिक बेकार हैं। और जो बच्चों ने क्लास मिस करी थी ना, वो शायद यहां से समझ पाओगे। जो बच्चों उनका जैसे पहले की 2 क्लासेस मिस हो गई ना, वो यहां से कैच कर पाएंगे होपफुली। तो बात करते हैं यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसमें हमारा आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपका होता है आपके डाटा का एवरेज। दैट इज योर अर्थमेटिक मीन, कि आपके जो डाटा है उसका जो एवरेज है वो आपका अर्थमेटिक मीन है। तो सपोज कि मैंने कहा कि बच्चों के स्कोर हैं, लेट्स से कि वो स्कोर लेट्स से 30 में से कुछ ऐसे हैं, 12, 15, 18, 25 और 30। तो इस केस में जो हमारा एएम है, अर्थमेटिक मीन है, वो हो गया इन सब का एवरेज। तो इस केस में 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारा हो गया अर्थमेटिक मीन। नाइस मृणाल, ठीक है। हाँ, आंसर शायद वही है आंसर। तो इस केस में 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 5, ऐसे करके आपने उसका एएम या फिर अर्थमेटिक मीन कंप्यूट कर दिया है। यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कंप्यूट कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। हाँ, अब सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। अब इसमें देखो, अब देखो इसमें दिक्कत क्या है। अगर यहाँ पे कितना 18 आ रहा है, ठीक है यार, थैंक यू। ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया। अगर अब देखो उसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि अगर मान लो यहां पे 30 की बजाय 300 होता, मान लो, तो आपका एवरेज बहुत चेंज हो जाता। तो ये दिक्कत है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है, जिसको हम बुलाते हैं आउटलायर, जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना, मतलब कि बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी या बहुत छोटी, जो एक्सट्रीम है उसको बुलाते हैं आउटलायर। तो अगर आपका आउटलायर है, आपका आउटलायर है, तो उससे आपके एवरेज पे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप करोगे यहां पे 300 करोगे, तो जो आपका एवरेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो कि अभी 18 आया था ना एवरेज, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपका होता है अर्थमेटिक मीन, और इसमें जो आउटलायर, जो एक्सट्रीम वैल्यू है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है आपके उस पर। ठीक है, इतना पार्ट ओके, अर्थमेटिक मीन ओके आपको गाइस, कैन आई मूव फॉरवर्ड। अब इसी में आपका, अगर एक सेकंड टॉपिक मैं आपको बताऊं, वो है मीडियन। सेकंड टॉपिक मैं आपको बताऊं वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है, इसी डाटा सेट में जो मीडियन है वो उसको कंप्यूट करने के लिए आपको जो डाटा को लगा दो ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि मैंने यहां पर लगा रखा है ऑलरेडी। 12, 15, 18, 25, 30, ये हमारा ऑर्डर में लगा हुआ है। तो जो मीडियन है वो आपका होगा, तो इस केस में मेरी 5 वैल्यूज है। तो मीडियन हमारा होता है n प्लस 1/2। ये टर्म हमारा मीडियन हो गया। तो n है हमारा कि हमारे पास डाटा है कितने, हमारे पास डाटा है 5, 1 2 3 4 5। तो जो मीडियन है, तो n मेरा 5 हो गया। तो इस केस में जो मीडियन है वो मेरा हो जाएगा n प्लस 1/2, विच इज 5th टर्म, 5वीं टर्म, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3rd टर्म।
तो जो मिड वैल्यू है, जो मीडियन है, वो आपका ये हो गया 18, ये आपका मीडियन हो गया। कोई बात नहीं, जस्ट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका मीडियन हो गया। बताइए, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? यहां पे आपको मीडियन, अब अगर बच्चों के मन में अगर आएगा, बच्चे वो से बोल सकते हैं कि अगर 12, 15, 18, 20, 25, 30 हो गया, तो इसमें मेरी 6 वैल्यू हो गई। तो इस केस में जो मेरा मीडियन है वो हो जाएगा, यहां पे मेरा एन कितना हो गया? 6। तो 6 टर्म प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये मेरा फॉर्मूला है ना, n प्लस 1/2, ये मेरा फॉर्मूला है कंप्यूट करने का मीडियन। तो मेरा आ गया 3.5। तो मैं फिर क्या लूंगा यहां पे, इस केस में जब मेरा मीडियन 3.5 आ रहा है, तो उस केस में मैं इन दो टर्म का ले लूंगा एवरेज। तो मैं इन दो टर्म का ले लूंगा एवरेज। तो 18 और 20 का एवरेज हमारा होता है 19, तो हमारा मीडियन 19 हो गया। अगर आपकी जो टर्म है, अगर वो लेट्स से इवन है, ऑड नहीं है, अगर ऑड है तो फिर तो आपका मिड वैल्यू आपका हो गया। लेकिन अगर वैल्यू इवन है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इस वाले एग्जांपल में, उसका आपने यहां पे कंप्यूट कर दिया एवरेज, जो कि आपका 19 आ गया। तो इस तरीके से यहां पे आप यहां पे अपना कंप्यूट कर सकते हो। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चला मीडियन पे, मीडियन मोड पे, ठीक है। तो मीन ओके है, मीडियन ओके, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है मीडियन की, कि अगर सपोज कि यहां पे 300 भी हो जाए, मान लीजिए 300 भी हो गया, तब भी आपके मीडियन पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो मीडियन की अच्छी बात क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यू से, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इस पे फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एक अच्छी बात है आपके मीडियन की यहां पे, ठीक है। तो मीन ओके है, मीडियन ओके है। अच्छा मुझे बताओ, एक जो बच्चों ने क्वेश्चंस करते डीपीवीपी के, उसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चन कौन से मिले? डीपीवीपी के क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे? आई वांट टू नो दैट पार्ट, मुझे जानना है कि जो आपको 2 3 4 क्वेश्चन मिले हो काफी बहुत। चलो ओके, तो ये आपका इस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हो अपना मीडियन। तो मीडियन आपको ओके, तो मीडियन कहीं ना कहीं आपका मिड पॉइंट हो गया आपका जो डाटा है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको पहले डाटा को लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब मोड की बात करते हैं। इसी में सपोज कि मैंने कहा कि मेरा डाटा आएगा 12, 15, 15, 18, 20, 25, 30, मान लो कि ये मेरा हैगा डाटा सेट। अब इस केस में अगर आप देखो, एक नंबर आपका रिपीट हो रहा है 2 बार, ये देखिए, तो ये आपका मोड हो गया। मतलब कि जहां पे जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो आपका मोड है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका मोड है वो है 15, और इस केस में ये आपका मोड है। लेकिन अगर इसी केस में अगर मान लो कि जो नंबर है वो ऐसे होते 12, 15, 15, 18, 20, 25, 30, 30, तो इस केस में अगर आप देखो आपके मोड 2 हैं, क्योंकि इस केस में जो आपका मोड है वो एक तो 15 है और एक 30 है। तो इस केस में आपकी जो मोड है वो 2 है, 15 और 30। जब फिर मेरे मोड 2 आ रहे हैं तो मैं उसको बोलता हूं बाई मोड। बाई मोड मतलब कि मेरे यहां पे 2 मोड है, और अगर मेरा मोड कुल 1 आ रहा है तो उसको मैं बोलता हूं यूनिमोड। सिमिलरली अगर मेरे मोड 3 आ रहे हैं तो मैं उसे बोलता हूं ट्राई मोड, ठीक है। तो यूनिमोड, बाई मोड एंड ट्राई मोड। अच्छा यार, मुझे बताना एक बार कि कहां मेन दिक्कत आई थी, मैं देखता हूं, ठीक है। या तो अगर अभी मुझे बता दो अगर याद हो तो, वरना एक बार ग्रुप पे शेयर करना। कुछ भी दिक्कत होती है तो मुझे बता दिया करो, मुझे एटलीस्ट पता तो हो ना कि अगर गलती कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं और कहाँ पे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोड वगैरह था यहाँ पे। अब बात करते हैं ट्रिम मीन का और विंजोराइज मीन का। ट्रिम मीन में क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, सपोज कि ट्रिम मीन में अगर आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज थी तो आप उसे हटा रहे हो। ट्रिम मीन में आप ये कर रहे हो, एक्सट्रीम वैल्यूज को आपने हटा दिया। सपोज ये हमेशा पहले भी हमने बात करा हुआ है कि अगर ये था आपका डाटा सेट मान लीजिए, और यहां पे ये ऊपर थी वैल्यूज जो बहुत कम थी, और ये नीचे थी वो वैल्यूज काफी ज्यादा थी, एचपीआर या फिर टाइम पीरियड या मनी पीरियड? एचपीआर ज्यादा था या फिर टाइम पीरियड मनी पीरियड ज्यादा था? ठीक है, मैं देखता हूं एक बार। चलो एनीहाउ, तो ये आपका अगर आप देखो यहाँ पे कि अगर ये मेरा पूरा मेरा डाटा सेट है,
इसमें से ये वैल्यू है जो एक्सट्रीम काफी बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू है काफी छोटी वैल्यू है। तो ट्रिम मीन में मैंने क्या करा, मैंने इनको हटा दिया, तो और फिर मैंने बाद में मैंने कंप्यूट कर दिया एवरेज। ये है आपका ट्रिम मीन। अच्छा, देखता हूं मैं एक बार, मुझे एक बार यश फोटो भेजियो, ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप कर दे फोटो, जस्ट व्हाट्सएप मी पर्सनली, जो नंबर है मेरा ग्रुप पे, उसमें मुझे मैसेज करना प्लीज। आई वांट टू सी कि क्या दिक्कत है उसके अंदर। अगर हुआ तो फिर मैं वो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीम मुश्किल है या मैंने क्लास में नहीं कराया, तो मुझे बता दिया करो, मैं कवर कर दूंगा क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रिम मीन है कि उस केस में आपने जो ये बाकी का बचा हुआ है वो लिया है, इन दो एक्सट्रीम को हटा दिया। और विंजोराइज मीन में क्या कर रहे हो आप यहाँ पे कि उसको हटाने की बजाय उसको रिप्लेस कर रहे हो दूसरी वैल्यू से, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हमने हटाने की बजाय हमने उस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा है वो हमको डिस्कस नहीं करा होगा, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। तो ट्रिम मीन में एक्सट्रीम वैल्यूज को आप हटा रहे हो, विंजोराइज में उसको आप यहां पे रिप्लेस कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ये फर्क है ट्रिम में और विंजोराइज में, ठीक है। दिस पार्ट इज ओके। तो ये था आपका यहां पे। ओके, अब बात करते हैं क्वार्टाइल का। ओके, इसका ना क्वार्टाइल का ना मेरे बारे में बहुत अच्छा था, आपके बारे में तो इन्होंने खाली बता रखा है यहाँ पे, दैट्स इट। देखो, जैसे सपोज कि अगर ये एक बॉटल है, ठीक है, तो व्हेन आई से क्वार्टाइल, हम इस बॉटल को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर। तो इस केस में डाटा को या बॉटल को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, दैट इज क्वार्टाइल, ठीक है। सो यू आर डिवाइडिंग द एंटायर डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट, दैट इज क्वार्टाइल, ठीक है। जैसे क्या होता है कि एफआरएम में होता है, एफआरएम के स्कोर में ये होता है कि आपको बांट देते हैं कि आपका स्कोर फर्स्ट क्वार्टाइल में है, सेकंड क्वार्टाइल में है, थर्ड में है या फोर्थ में, दैट इज बट विच वैल्यू वी हैव टू पुट, नहीं यश मेंशन नहीं कर रखा, मेंशन नहीं कर रखा। जहां तक है जो है ना, जो उसके आसपास की वैल्यू है वो हमने कर दी यहाँ पे, लेकिन वो नहीं मेंशन कर रखा कि कौन सी रिप्लेस करिए, ठीक है। तभी मैंने बोला कि उसको न्यूमेरिकल वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करता हूं यहाँ पे, ये था आपका क्वार्टाइल। जब हम बात करते हैं क्वांटाइल की, आप डाटा को बांट रहे हो 5 पार्ट्स में, क्वांटाइल में आपने डाटा को 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अगर मैं आपसे, तो अब देखो, अगर मैंने डाटा को 5 पार्ट्स में बांट दिया, तो अगर पूरा, अगर सपोज कि मैं बोलता हूं 2 क्वांटाइल, तो 2 क्वांटाइल में हम बात कर रहे हैं ये दो, है ना, 1 और 2, तो 2 क्वांटाइल मेरा ऑलमोस्ट 40% हो गया, क्योंकि जब डाटा मेरा 100% है और मैं उसको 5 पार्ट में बांट रहा हूं, तो एक पार्ट मेरा हो गया 20% का और दो मेरा क्वांटाइल हो गया 40% का, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं दो दो क्वार्टाइल, इफ आई टॉक अबाउट दो क्वार्टाइल, तो इसमें एक पार्ट हमारा 25% का है, क्योंकि डाटा को मैं 4 पार्ट में बांट रहा हूं, तो एक पार्ट मेरा 25% हो गया, तो दो मेरा क्वार्टाइल हो गया 50%। कोई इस पर डाउट तो नहीं है गाइस? हाँ, तो ये आपका 2 क्वार्टाइल हो गया। आप, मैंने से डिसाइल में आप क्या कर रहे हो, आप अपने डाटा को 10 पार्ट में बांट रहे हो और आप इसमें परसेंटाइल में आप उसको 100 पार्ट में बांट रहे हो, बस खाली यही है यहाँ पे। तो वैसे से क्वार्टाइल आप डाटा को 4 पार्ट में बांट रहे हो, क्वांटाइल में 5 में, डिसाइल में 10 में और परसेंटाइल में 100 पार्ट्स में बांट रहे हो यहाँ पे। ये आप कर रहे हो यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पे। इसमें कुछ डाउट तो नहीं है? हाँ, अभी रुक जा, आता है, रुक जा, अभी ला रहा हूं, बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की। देखो, इंटर क्वार्टाइल रेंज यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे कलर से दिखाऊं, ये आपके क्वार्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला आपका हो गया इंटर क्वार्टाइल, मतलब कि तीसरे क्वार्टर और पहले क्वार्टर के बीच का एरिया। अगर आप देखो ये पूरा, मतलब कि यहाँ पे ये जो येलो वाला मैंने मार्क करा है वो है मेरा इंटर क्वार्टाइल, कि जो 2 क्वार्टाइल है उसके बीच का एरिया। यार मैं बताऊं, फर्स्ट सेकंड में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट सेकंड में जो दिक्कत की बात क्या है कि जो टॉपिक के बारे में इन्होंने शेयर कर रखा है हल्का सा, वो अपने आप में महाभारत है। डीडीएम अभी जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला था कि उसको दिक्कत आई है उसमें, डीडीएम का आप एक बात समझिए, ओके, डीडीएम का एक अलग चैप्टर है और उस चैप्टर के आपको 140 क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट चैप्टर
ऑफ कोर्स मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि वो एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, मुझे पता है उसके क्वेश्चंस कितने आते हैं, लेकिन वो चैप्टर अपने आप में एक महाभारत है, इतना बड़ा चैप्टर है वो। लेवल 2 की जो इक्विटी है पूरा डीडीएम पे बेस्ड है। मैंने तो बहुत छोटा सा कराया आपको वहां पे, और मैंने बहुत ब्रीफिंग कराई है वहां पे आपको, ठीक है। तो ये दिक्कत था कि चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो कि इंटर लिंक है वहां पे, मतलब कि वो चैप्टर यहां पे पूरा बनते ही नहीं। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने यहाँ पे स्केड्यूल में मैं टीम को बोलता कि नहीं क्वांट को आप लास्ट में रखो, बीच में मत करो, ताकि तब तक आप वो सारे पढ़ चुके होते। आपको लगता कि चलो इजी है, डीडीएम इजी है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये इशू है यहाँ पे, बट ये टॉपिक थोड़ा गंदे हैं वाले चैप्टर 2 के। चलो एनी हाउ यहाँ पे तो ये आपका आपने कर दिया, और ये आपका हो गया इंटर क्वार्टाइल। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हो गया आपका, जो थर्ड क्वार्टाइल है और जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, उसके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगेन अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि मतलब आपको नया नया फील होगा कि यार ये नया नया करा रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये बात करता है डिस्पर्जन की, हमने बात करा है एवरेज का, अब बात करते हैं डिस्पर्जन और उसके क्या क्या मेट्रिक होते हैं। नाउ फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिस्पर्जन जरूरी क्या। हाँ बिल्कुल, क्या लास्ट में नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं अभी रहने दो, कोई बात नहीं। मतलब देखो ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर 2 है उसकी आप ज्यादा चिंता मत करो। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, आपको 1 अच्छे से आना चाहिए, 2 में आपको दिक्कत आ रही है। आई एम वेरी वेरी श्योर जब आप पूरा सब कोर्स खत्म कर लोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, ठीक है। तो वो है कि बाकी के तो खाली चैप्टर 2 ही है जो गंदा सा है, जो उसमें ओवर है यहाँ पे। अरे नहीं, कोई 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 ऐसा फर्क नहीं पड़ता, हिकारू कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, कुछ नथिंग मैटर्स में, ठीक है। तो ओके अब मैं बात करता हूँ डिस्पर्जन की, ठीक है। डिस्पर्जन देखिए क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर डिस्पर्जन का। जैसे एक स्टॉक है, वो ऐसे घूम रहा है, मान लो कि एक स्टॉक है, या फिर मान लो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका है इंटरेस्ट 6%, मतलब कि आपके जो कंट्री में जो इंटरेस्ट रहता है वो रहता है 6%। नाउ जब हम बात करते हैं डिस्पर्जन की, ठीक है, तो ये जो चीज मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये आपका डिस्पर्जन है, मतलब कि आपका जो फिर आपका एवरेज है उसके आसपास कितना डाटा मूव कर रहा है, दैट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन जब भी आप कोई शेयर लेते हो, आप किसी को एनालाइज कर रहे हो, किसी स्टॉक को, आप उसका मेजर करते हो कि वो स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। तो ये जो डिस्पर्जन है, जो उसके हम बहुत सारे मेट्रिक डिस्कस करने वाले हैं, डिस्पर्जन रियल फॉर्म में आपका डिनोट करता है रिस्क को। दिस डिनोट रिस्क, ये कहीं ना कहीं आपका रिस्क को शो कर रहा है, मतलब कि अगर आपका डिस्पर्जन ज्यादा है तो आपका रिस्क ज्यादा है। तो हम जो यहां पे बात करेंगे इसके अंदर, ये सेम चीज दोबारा आपकी पोर्टफोलियो में रिपीट होने वाली है। तो अगर यहां पे आप सीख गए अच्छे से, तो पोर्टफोलियो में आपको हेल्प हो जाएगी वहां पे, ठीक है। सेम चीज है यहां पे। हाँ न्यू नहीं है रेंज, हाँ मैं ट्राई करूंगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं इसको अच्छे से बता दूं वहां पे। सो ये आपका डिस्पर्जन है कि आपका जो डाटा है वो आपके वो फिर आपके एवरेज के कितना वेरी करता है, कितना ऊपर नीचे। बता रहा हूं शुगर, बता रहा हूं। डिस्पर्जन को हम मेजर करते हैं, उसका एक वर्जन वेरिएंस है, वो मैं आपको भी शो करूंगा कि कैसे आप कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये वही चीज है, डिस्पर्जन डेविएशन सब एक ही गल है, ठीक है। ये मैं आपको भी शो करने वाला हूं यहाँ पे। तो पहले मैं कुछ नंबर्स, तो मैं आपको जो फर्स्ट मैट्रिक शो करता हूं, जो कि बिल्कुल ही बच्चों वाला है, रेंज। रेंज है आपका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दैट्स इट। मतलब सब, एक मिनट मैं जैसे एक मिनट डाटा कॉपी कर लूं, 30 12 25 30, चलो ओके। मान लो कि ये मेरा डाटा है 12 20 23 25 30, सपोज दिस इज माई डाटा सेट। नाउ इस केस में इफ समवन आस्क मी टू कंप्यूट द रेंज, रेंज है हमारा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी 30 है, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 12। तो जो रेंज है इसका डिफरेंस हो गया, दिस एरिया इज योर रेंज। ये आपका यहां पर रेंज हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू है यहां पे, ठीक है। तो ये आपका यहां पे रेंज हो गया विच इज 18। तो इस केस में, इस वाले एग्जांपल में आपका 30 माइनस 12, तो आपका जो रेंज है वो 18 हो गया। अरे 12 नहीं, रेंज मेरा यहां पे 18 हो गया। 30 माइनस 12 18, बस दैट्स इट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है, इजी। अब सेकंड की बात करते हैं यहां पे, ये हमने कर लिया। अब जो सेकंड जो मेजर करता है डिस्पर्जन, अच्छा पहले एक ना इसका चेक करते हैं, डेफिनेशन चेक करते हैं डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन होता क्या है कि आपका जो एवरेज है,
जो सेंट्रल वैल्यू है जैसे कि मीन या मीडियन, उसके आसपास कितना डाटा वेरी कर रहा है, दैट इज तो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी कि आपका जो एवरेज के आसपास कितना डाटा वेरी कर रहा है, दैट इज योर डिस्पर्जन। ठीक है, और उसमें पहला हमारा रेंज हो गया। दूसरे पे आते हैं, एमएडी, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इसके लिए मैं आपको अगेन वापस वही सेम नंबर जो हमने लिए थे यहां से मैं आपको शो करता हूं। अच्छा, सबसे इसमें चीज क्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएडी आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, ये आप BA2 से कंप्यूट नहीं कर सकते, मैन्युअली करना पड़ेगा इसको यहां पे आपको। ठीक है, अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाऊं पहले एक बार, फर्स्ट x माइनस एक्स बार का सिग्मा अपॉन n, ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसको लिखूं, सिग्मा x माइनस एक्स बार, एक्स बार है आपका एवरेज, मतलब नंबर माइनस एवरेज, 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 और सबका एडिशन, ये शो करता है सिग्मा। तो x माइनस एक्स बार, हाँ, लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ये साइन यूज करा हुआ है मॉडुलस। ये अब ये साइन का मतलब क्या है कि आपको इसके साइन को इग्नोर करना है कि प्लस है या माइनस है। ठीक है, और डिवाइड बाय n, ये फॉर्मूला है। एक बार इसको देखते हैं गाइस, यहां पे देखिए ये मेरा नंबर है। तो पहला मैंने काम करा कि मैंने इसका निकाल दिया एवरेज। एवरेज मेरा निकाला कितना आएगा, आई थिंक मेरा शायद मेरा एवरेज 22 आएगा, ये शायद मेरा एवरेज आएगा जहां तक है। तो 32 प्लस 23 55, 55 प्लस 25 80, 80 होती, हाँ 22 मेरा एवरेज आएगा। ये एक्स बार मेरा 22 आ गया, ये मेरा एवरेज आ गया। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पे नंबर में से एवरेज को हटा दिया, नहीं मैं तो लेता हूं 12 माइनस 22, 20 माइनस 22, 23 माइनस 22, 25 माइनस 22 और 30 माइनस 22। तो नंबर में से मैंने यहां पे अपना एवरेज हटा दिया। इन दैट केस दिस इज कमिंग आउट टू बी -10, -2, प्लस का 1, प्लस का 3 और प्लस का 8। बताइए इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, नाउ नाउ इस केस में व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम इसमें यहां पे, अब इस केस में हम यहां पे क्या करने वाले हैं, हम यहां पे माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे। तो इस केस में हम -10 की बजाय लेंगे +10, -2 की बजाय लेंगे +2, और सबको ऐड कर दीजिए। तो 10 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय, मेरे जो ये नंबर्स थे ये थे कितने, 5। तो आई थिंक मेरे से तो ऊपर 24 आएगा, 13 16, हाँ 24 बाय 5 विच इज 4.8। ये आपका एमएडी हो गया, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। दैट इज योर आंसर। मुझे बताइए इसमें कुछ डाउट तो नहीं है किसी को कहीं से कि एमएडी मैंने कैसे निकाल दिया? कुछ भी डाउट वगैरह, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। हाँ, कुछ भी डाउट वगैरह एमएडी में, कुछ भी यू वांट टू आस्क मी। होपफुली एमएडी वाज नॉट एन इशू, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। ठीक है, ये अगेन some simple question like range could be tested, some simple question like MAD could be tested। ऐसे आपको सिंपली ऐसे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। आप ये मत सोचना कि भी एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। एंड यस, आपको वहां पे रफ शीट, पेन, पेंसिल और इरेजर सब मिलता है वहां पे। आपको अपने घर से खाली 2 चीजें लेके जानी है, एक पासपोर्ट और एक BA2, दैट्स इट। ये 2 चीजें आपको नीड होती है, उसके अलावा कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। श्वेता 22, वो इन सबको ऐड डिवाइड बाय 5, मतलब कि जो जो भी मेरा एवरेज है ना, 12 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 5, मतलब कि इन सारे नंबर्स का एवरेज। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात। हाँ, दीज टू मतलब कि रेंज और एमएडी, ये आपके 2 चीजें हैं जो कि डिस्पर्जन को मेजर कर रहे हैं यहां पे। These two are the method to measure dispersion. राइट। हाँ श्वेता, राइट, 110 बाय 5, 22 आ गया ना, 22। तो इस तरीके से हमने करती है यहाँ पे। तो नंबर माइनस एवरेज, 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 उनका साइन को इग्नोर कर दिया, सबको ऐड कर दिया। तो 10 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 डिवाइड बाय 5, तो 24 डिवाइड बाय 5, 4.8, दैट इज योर एमएडी। आसान है, मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हो। यहां पे अब आते हैं बाकी 4 पे। तो नंबर से मेरे 12 20 23 25 30, ओके।
तो नंबर थे मेरे 12, 20, 23, 25, 30। ओके, नाउ आई एम शोइंग यू हाउ टू कंप्यूट वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, सो आई एम शोइंग यू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैं आपको बता रहा हूं, यह आपका वेरिएंस, ये दो की हम यहां पे कंपटीशन करने वाले हैं इनसे यहां पे, और उसमें भी सैंपल का और जो पॉपुलेशन है उसका अलग अलग। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसका सिखा देता हूं फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला काफी तो सिमिलर है। मतलब हमने कहा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, सेम हमने किया था एमएडी में, सेम चीज एमएडी में किया था, लेकिन ये इसमें डिफरेंस क्या है कि आप यहां पे माइनस साइन को छोड़ने की बजाय उसका स्क्वायर कर रहे हो। मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ये आपका फॉर्मूला है। खाली फॉर्मूला बता रहा हूं, कंप्यूटेशन हम खाली करेंगे BA2 से, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि देखो ये फॉर्मूला है आपका करने का। मतलब देखो जब हमने एमएडी किया था ना, तो ये जो -10 था हमने इसको +10 कर दिया था, -2 को हमने +2 कर दिया था। लेकिन साइन अगर नेगेटिव है तो उसको हम ठीक करने के लिए उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इस केस में -10 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, सबको ऐड कर दो और डिवाइड बाय 5 कर दो। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इसे दिखा देता हूं, रुको। तो अगर आप यहां पे देखो, मान लो कि ये मेरा नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसको मैनुअली करता, मैनुअली के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको खाली दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। हाँ यश, हाँ शुक्र, बिल्कुल। इस केस में पहले मैंने काम करा, मैंने इसका एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज तो हमने पहले भी निकाला था, वो हमारा 22 आया था। तो नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज। तो हमने यहां पे इस तरीके से, हमने यहां पे नंबर माइनस एवरेज वगैरह इस तरीके से हमने कर दिया यहां पे। ठीक है, ठीक है। अब इस केस में यहां पे हमने करा ओके। अब इस केस में हमारा आ गया -10, -2, 1, 3 और 8 हमने कर दिए। -10, -2, 1, 3 और 8। अब फिर आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो -10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का 1 होता है, 3 का 9 होता है, 8 का 64 होता है, और फिर सबको ऐड कर दीजिए। तो इस केस पे 104, 105, 105 और 9, 114 और ये 178, 178 डिवाइडेड बाय 5 करना कितना आ रहा है? 35.6। हाँ, देखो जो मैंने फॉर्मूला यूज करा है, नंबर माइनस एवरेज का स्क्वायर कर दिया, सबको ऐड कर दिया। नहीं नहीं, 178 ही आएगा शुक्र ना, वो सही करा मैंने। 35.6, ये मेरा आ गया वेरिएंस, ये मेरा आ गया वेरिएंस। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं, 35.6 का अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो मेरा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस मेरा 35.6 आ रहा है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो होता है स्क्वायर रूट वेरिएंस का। सो स्क्वायर रूट 35.6 का करना कितना आ रहा है? 5.96। कितना आ रहा है? जितना मुझे याद है ऐसे कुछ था, 5.96, 35.6 का स्क्वायर रूट 5.9। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी बताइए, अब क्या डाउट आ रहा है इसके अंदर, बताओ। मैंने कहा था ना 5.96, याद कर रखा मैंने वैल्यूज। हम्म, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? यहाँ पे कुछ भी डाउट, यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये BA2 से आप ये वैल्यू कैसे कंप्यूट कर सकते हो। लेट्स सी दिस पार्ट कि BA2 से आपका ये कैसे कर सकता था। तो मेरी वैल्यूज थी 12, 20, 23, 25 और 30। अगर आपको इसको BA2 से करना है, BA2 से करना है, देखो मैनुअली मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन करना आपको एग्जाम में BA2 से ही है। तो अगर आपका ये कैलसी है, तो यहां पे गिवन है सेकंड और यहां पे गिवन है 7। तो आप एक काम करिए, पहला स्टेप आप सेकंड दबा के 7 दबा दीजिए। सेकंड दबा के आपने 7 प्रेस कर दिया।
तो 7 के ऊपर लिखा हुआ डाटा, तो आप फिर यहां पर डाटा वगैरह पुट करोगे। पहला स्टेप करा आपने, सेकंड दबा के 7 दबा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। कैसे? जो पहली वैल्यू है वो है 12, तो आप x01 पे आओगे, इसमें आप पुट कर दीजिए 12, और यहां पे लिखा होगा एंटर, ऊपर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंटर लिखा होगा, आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ये प्रेस करना भूल मत जाना। तो आपने क्या करा, आपने सेकंड और 7 दबाया, x01 पे आए, और आपने 12 दबा के एंटर दबा दिया। एंटर प्रेस नहीं करोगे वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। 2 बार डाउन प्रेस कर दीजिए, 102 में आ जाइए। अगेन क्या करोगे, सेकंड वैल्यू कितनी है 20, 20 एंटर, फिर 2 बार डाउन प्रेस कर दीजिए, 103 में आ गए, 23 एंटर, 2 बार डाउन प्रेस कर दीजिए, x04 25 एंटर, 2 बार डाउन प्रेस कर दीजिए, x05 30 एंटर। यार यहां पे ना आप x01 मतलब कि पहली वैल्यूज, मतलब कि सपोज कि हमने कहा कि देखो क्या होता है, x हमारे होता है वेरिएबल। तो अगर लेट्स से कि मुझे स्टॉक x का निकालना है वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं कह रहा हूं कि जो एक साल की जो है रिटर्न वो है 12%, सेकेंड ईयर की 30%, थर्ड ईयर की 23, 25 और 30। तो मैंने काम करा कि मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है, x01, x02, x03, x04, x05। एक बार स्क्रॉल अप करके, स्क्रॉल अप ना यहां पर है जो अप एरो की है ना, मतलब कि फर्स्ट रो में थर्ड की है ना, अप एरो की, वो बटन दबा के एक बार सारी वैल्यू चेक कर लो कि आपसे कोई वैल्यू मिस तो नहीं हो गई है। x01, x02, x03, x04, x05, ये वैल्यूज खाली आपको पुट करनी है। सबने कर दिया वाले वैल्यूज पुट, ठीक है। अब आपको जो फाइनली जो आपको स्टेप करना है, आपको यहां पे सेकंड दबा के 8 प्रेस करना है। फाइनली जो आपको स्टेप करना है, सेकंड दबा के 8 प्रेस कर दीजिए, सेकंड दबा के 8 प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब सेकंड दबा के 8 प्रेस करके आपको ऑपरेट करना है 1-v में। 1-v आपका आना चाहिए, ये 1-v। वाई 1-v? क्योंकि ये हमारा कुल एक वेरिएबल है, कुल एक डाटा है, कुल एक स्टॉक है, तो ये आपका 1-v पे आना चाहिए। y01 क्या होता देवजीत, अगर मेरे पास दो वेरिएबल होते, एक x का और एक y का, तो y की वैल्यू में मैं फिर वहां पे पुट करता y की वैल्यू, लेकिन वो मिसिंग था, तो खाली मैंने यहां पे वैल्यू पुट करी है x की, y की वैल्यू मैंने नहीं करी यहां पे। बाद में आई विल शो यू कि y भी हमारा होता है, आई विल शो यू एंटायर थिंग, बट फिलहाल के लिए खाली मैंने वैल्यू x की पुट करी है, y की मैंने वैल्यू ही पुट नहीं करी यहां पे। बताइए इतना पार्ट ओके है? हाँ, तो ये आपने यहां पे आपको 1-v पे आना है। अगर आपका लिन आ रहा है, अगर लिन आ रहा है, अगर 1-v पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको छेड़ना मत। लेकिन अगर आपका लिन आ रहा है, तो आपको सेकंड और एंटर दबा के, सेकंड और एंटर बार बार दबा के आपको 1-v पे आना पड़ेगा। मतलब 1-v से लिन आने के लिए या वाइस वर्सा, आपको सेकंड दबा के एंटर दबाना पड़ेगा बार बार, सेकंड एंटर, सेकंड एंटर, सेकंड एंटर, आप फिर 1-v पे आ जाओगे, ठीक है। अब आप स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, ठीक है। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको वैल्यूज दिखाई देगी। आई थिंक एक आपकी होगी एक्स बार, जो कि शायद 22 आनी चाहिए, हाँ। और जब आप नीचे जाओगे तो आपको एक साइन दिखाई देगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, वहां लिखा होगा 5.96। बताओ ये वैल्यू आपकी आई या नहीं आई? अगर आपने वैल्यू सही पुट करी है, इसमें आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती और कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? जस्ट टेल मी द वैल्यूज, क्या वैल्यूज आ रही है? हाँ N5 है, और देवजीत और फिर डाउन प्रेस करते जाओ, और डाउन प्रेस करते जाओ, मुझे वैल्यूज बताओ। एक्स 115, एक्स 115, एक्स नहीं होगा 110, वो सिग्मा एक्स होगा।
वो x नहीं है, वो x सिग्मा x है, वो सिग्मा x होगा 110, मतलब कि इन सबका जो सम है दैट इज 110। बाकी मुझे जो मेन चाहिए आंसर वो आपका ये सिग्मा, ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 5.96 आपका आ रहा होगा। नहीं नहीं बाकी छोड़ो यश, सिर्फ मुझे इस पे आओ सिग्मा, ये आपका आ रहा होगा 30, ये आपका आ रहा होगा 5.96, बाकी वाले छोड़ दो, बस खाली मुझे जो जो मुझे वैल्यू चाहिए वो ये सिग्मा एक्स चाहिए और एक चाहिए एस एक्स, ये दो वैल्यू मुझे बताइए वहां पे, सिग्मा एक्स और एस एक्स। सिग्मा एक्स आपका 5.96 आ गया और एस एक्स कितना आ रहा है 5.9 6.67, ये है आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सैंपल का है और वो है पॉपुलेशन का। फर्क क्या है दोनों में, बस खाली एक फर्क है, देखो हमारा फॉर्मूला था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ये मेरा फॉर्मूला था, ठीक है, वेरिएंस का। और अगर मुझसे सैंपल पूछता है, अगर मुझसे सैंपल पूछता है तो मैं एन की बजाय यूज करता हूं एन माइनस वन, ये है मेरा सैंपल का और ये है मेरा पॉपुलेशन का, ये मैंने निकाले थे वेरिएंस, ये मेरा फॉर्मूला है। तो सैंपल में बाय डिफॉल्ट हमेशा ये देखा गया है कि अगर हम एन की बजाय एन माइनस वन यूज करते हैं तो हमारा आंसर और बेटर आता है, ठीक है। तो अगर जैसे कि मेरा क्वेश्चन था ना ये वाला जो मैंने मैनुअली करा था यहाँ पे, तो 178/5 करा था तो 35.6 आया था, है ना। और अगर मैं यहां पे सैंपल का पूछूं तो मैं 178/4 करता, जो कि अराउंड 45.6 के आसपास आएगा या 44 पॉइंट कुछ आएगा यहां पे ना। जो आपके आंसर आए हैं जो मुझे बच्चों आप बता रहे हो वो है सिग्मा एक्स आपका आ रहा है 5.96 और एस एक्स आपका आ रहा है 6.67। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है सैंपल का तो ये आंसर लिख के आना, और अगर क्वेश्चन में कुछ बोलता नहीं है साइलेंट है तो हमेशा आंसर कंप्यूट करना है पॉपुलेशन का 5.96। इस तरीके से आप यहां पे सैंपल का और पॉपुलेशन का कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में पूछता है वेरिएंस तो ये जो आंसर है 5.96 ये फिर उसका आप स्क्वायर कर देना तो आपका 35.6 आ जाएगा। आप चाहो तो एक बार ट्राई कर देख लीजिए कि जहां पे लिखा था ना एस एक्स, वहां पे आप यहां पे कर दीजिए 5.96 का स्क्वायर, तो 35.6 के आसपास आ रहा है और वहां पे 6.67 का स्क्वायर, तो वो 44.4 कुछ आ रहा है। तो ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये है आपका पॉपुलेशन का, सॉरी हाँ सॉरी ये है वेरिएंस, ये है वेरिएंस, ये है वेरिएंस और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने यहां पे ऑलमोस्ट हमने 6 कर लिए हैं, एक रेंज, सेकंड एमएडी मीन 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 एब्सोल्यूट डेविएशन, थर्ड सैंपल वेरिएंस, फोर्थ पॉपुलेशन वेरिएंस, फिफ्थ स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का, एंड देन सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का। तो ये 6 हम यहां पे कर चुके हैं यार। सैंपल क्या होता है कि अगर मैं पूरा डाटा नहीं ले सकता मैं उसका एक हल्का सा पार्ट ले लेता हूं, दैट इज माई सैंपल। ये मेरा कहीं ना कहीं यहां पे सैंपल होता है। यहां पे बताइए कुछ इसमें यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग इस रिगार्ड्स में? ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो होता क्या है। लेट्स टॉक, मैं इसमें ना एक कॉमन एग्जांपल यूज करता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए टू एक्सप्लेन दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो वेरिएंस हमारा किसी काम का नहीं है, वेरिएंस का जो यूज है वो सिर्फ एक ही है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, सिर्फ यही यूज है वेरिएंस का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हम यहाँ पे जो मेन हमारा गोल होता है वो होता है कंप्यूट करने का सिग्मा विच इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए मान लीजिए मैंने कहा कि लेट्स से कि आपकी सैलरी है $10,000, ये आपकी एवरेज सैलरी है सपोज, एंड सपोज कि मैंने कहा कि उस केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2000 है। नाउ इसका मतलब क्या है कि जो फिर आपकी सैलरी एवरेज है, आपकी सैलरी किसी मंथ में 10 से बढ़ के 12 भी हो सकती है या 10 से कम होके 8 भी हो सकती है। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। जो उसका पूरा मतलब है डेविएशन फ्रॉम द एवरेज मीन, कि मीन से कितना दूरी है। तो अगर मैं बोलता हूं 10,000 है तो आपकी सैलरी बढ़ के 12,000 हो सकती है और कम होके आपकी हो सकती है 8,000। तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। वहीं पे अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो आपका होता 5,000, मान लो कि ये 2 की बजाय सेकंड केस में मैं बोलता हूं कि ये 5,000 है,
तो उसका मतलब क्या हो गया, सेम लगाते हैं, मतलब कि आपकी सैलरी 10,000 से बढ़ के 15,000 हो सकती है या हो सकती है 5,000। नाउ इस केस में मुझे बताओ कि जो मेरा रिस्क है वो ब्लू में ज्यादा है या फिर ज्यादा है ऑरेंज में। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं रिस्क की, हमारा मेन होता है डाउन साइड। अगर सपोज कि मेरा सैलरी हो रहा है 15 या 12, वो मेरा नहीं है रिस्क। मेन मेरा जो रिस्क है वो है डाउन साइड का। तो इस केस में जो मेरा ज्यादा रिस्क कब है, जब ये वैल्यू मेरी है 5,000, यहां पे मेरा रिस्क ज्यादा है। तो यहां पे मेरा जो रिस्क है वो काफी ज्यादा है। तो मतलब कि जो सिग्मा दिस साइंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो आपका रिस्क ज्यादा है। ये आपका डिनोट कर रहा है, क्वांटिफाई कर रहा है रिस्क को। लेकिन इसकी खराब बात क्या है कि ये जो रिस्क है ये ले रहा है दोनों साइड का, फायदा भी और नुकसान भी। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए कि जब मेरी सैलरी 10 की 12 होती है, वो मेरा रिस्क नहीं है। मेरी जो रिस्क है वो 10 से 8 वाला रिस्क है मेरा। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका ये फ्लॉ है, उसका ये वीकनेस है कि ये दोनों साइड का देखता है कि जो एवरेज है उससे क्या राइट है और कितना लेफ्ट है। ये आपको शो करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। होपफुली यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, दैट इज योर डेविएशन फ्रॉम द मीन, कि जो डाटा है वो आपका एवरेज से कितना दूर है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहां पे सपोज कि कोई स्टॉक है, आपको चेक करना है कि वो कितना रिस्की है, उसका आप स्ट्रेट अवे कंप्यूट कर लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कितना रिस्की है कितना रिस्की नहीं है। आप स्ट्रेट अवे उसका ये जो ये वैल्यू देख के, सपोज कि मान लो कि मेरे पास 10 स्टॉक है, मैंने सबका कंप्यूट कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन, आई विल बी एबल टू फिगर आउट कि वो जो स्टॉक है वो कौन सा रिस्की है कौन सा सेफ है। इस तरीके से मैं यहां पे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कंप्यूट कर सकता हूं। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, तो होपफुली नाउ यू नो हाउ टू कंप्यूट इट एज वेल एज कि ये है क्या। ये दोनों चीजें होपफुली आप समझ चुके हो यहां पे कि इसको कंप्यूट कैसे करना है। जो कैलसी का जो मैंने स्टेप समझाया है उसको एक बार दोबारा ट्राई करना, एक बार ये जो वीडियो को दोबारा देखना कि हमने वैल्यूज हमने पुट कैसे कैसे करी थी। बट डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस खाली आपको वहां पे वैल्यूज प्रॉपर्ली पुट करनी है। एक और चीज बताना भूल गया, जब आप वैल्यूज पुट करोगे, जब आप ट्राई करोगे बाद में इसको यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आप पहले वैल्यू को क्लियर कर देना। नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करते हो तो पहले सेकंड और 7 दबा के सेकंड और सी ही कर देना। अगली बार अगर आप कैलसी को यूज करते हो, सेकंड और 7 दबा के सेकंड और सी ही करके पहले के जो वर्क को हटा देना। देवजीत, व्हाट इज द वेरिएशन हैज यूज? वेरिएशन का जो यूज है देवशीष, सॉरी देवजीत, जो वेरिएशन का यूज है कि वो फिर कहना कि वो मेजर कर रहा है, क्वांटिफाई कर रहा है कि आपका कितना आपका डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस वेरिएशन, कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डाटा है वो फिर कितना वेरी करता है, कितना फ्लक्चुएट करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरिएशन, हाउ योर डाटा फ्लक्चुएट, दैट इज वेरिएशन। दिस पार्ट इज ओके? हाँ, तो इस तरीके से आप यहां पे इसको कंप्यूट कर सकते हो। है तो नहीं? आप तो खींचूंगा भाई। हाँ, तो ये हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, ये पूरा कर चुके हैं यहाँ पे। अगेन सैंपल में आप n-1 लेते हो डिनोमिनेटर में, ये कॉमन प्रैक्टिस है, देखा गया कि उससे आंसर बेटर हो जाता है। ये सेम वही है जो हमने करा अभी। ठीक है, ओके। अब बात है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखो मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि हमको बहुत सारे फॉर्मूला देखने पड़ते हैं कई बार। नाउ टू इफ वी आर लुकिंग एट अ मल्टीपल फॉर्मूलाज, द वन थिंग दैट वी नीड टू सी इज, जो बात हमें ध्यान देनी है वो हमको ये ध्यान देनी है यहाँ पे, व्हेन वी सी दीज मेनी फॉर्मूलाज, जो इतने सारे फॉर्मूला देखते हैं, तो जो बात हमें ध्यान देनी है कि उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देन वी कैन मेक आउट कि हमारा जो फिर ये फॉर्मूला है, जो फिर ये रेशियो है, वो ज्यादा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। द फॉर्मूला इज रिस्क ओवर एवरेज रिटर्न। अगर मैं इसको लिखूं यहां पे, जो रिस्क था वो था मेरा सिग्मा विच वॉज माय स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो फिर मेरा एवरेज रिटर्न है वो है एक्स बार। तो सिग्मा अपॉन एक्स बार, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नाउ इस केस में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी ज्यादा हो रिटर्न और जो रिस्क है वो कम। तो इन दैट केस व्हाट आई वांट इज कि जो रिस्क कम हो और जो रिटर्न है वो ज्यादा हो। ओवरऑल आई वांट दिस टू बी लो। तो मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना लो है उतना ही बढ़िया है यहां पे मेरे लिए यहां पे। ठीक है, तो यहां पे मतलब इस केस में हम यहां पे कम कम देखो सी, सपोज दो मैनेजर है ए और बी,
दो हैं पोर्टफोलियो मैनेजर, मतलब कि ये फिर पोर्टफोलियो संभालते हैं लोगों का। नाउ इस केस में अगर इसका रिस्क है 5, इसका 10, जो रिटर्न है, हाँ, वो लेट्स से इसकी 7.5 है, हाँ, 7.5 लिखूं, चलो लेट्स मेक इट 15, और इसकी ले लेते हैं 20। ठीक है। नाउ इस केस में अगर आप देखो कि इस केस में कौन से पर्सन ने बेटर करा है, उसके लिए हम कंप्यूट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 5/15, 5/15 हो गया ए का, और बी का हो गया 10/20। तो जो ए का हमारा आ गया 0.33, ये सी बी आ गया हमारा ए का, और बी का हमारा आ गया 0.5। तो अगर आप देखो यहां पे, अगर मैं इसको देखूं, यहां पे जो बी है उसका जो सीवी आया है वो आया है 0.5, राइट, उसका सीवी 0.5 आया। मतलब क्या है कि अगर वो एक का यहां पे जनरेट कर रहा है रिटर्न, उसके बदले में जो वो ले रहा है रिस्क कितने का है, 0.5 का। 0.1 के उसके लिए रिटर्न के लिए वो जो रिस्क ले रहा है वो ले रहा है 0.5 का। लेकिन अगर मैं ए का देखूं, 1 का जनरेट कर रहा है रिटर्न, लेकिन जो रिस्क है वो सिर्फ कितने का है, 0.33 का। दैट इज वाई आई सेड ए हैज परफॉर्म बेटर, क्योंकि उस केस में उसका जो सीवी रेशियो लोअर है। पता क्या होता है श्रुति, श्रुति ये ना चीज ना, अगर फंड का रिटर्न, तो इस केस में ना हम ना कुछ रेशियोज निकालते हैं यहाँ पे श्रुति। You will see that in portfolio we have Sharpe ratio, we have Trainer ratio, we have M square alpha, we have Jensen's alpha, we have बहुत सारे रेशियोज हमारे। ये जो बहुत सारे मैंने आपको भी नाम बताया रेशियोज, उसमें से एक जो ये वाला है, ये है जो मैंने एक बताया यहाँ पे, ये है। इस केस में श्रुति क्या होता है, आप फिर क्या होता है कि आप फिर अपने फंड को कंपेयर करोगे बाकियों से। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये सीवी रेशियो निकाला अपने फंड का और बाकियों के फंड का, जो बाकी जो फिर बाकी के फंड है उन वो लोगों ने कैसा परफॉर्म करा है। एंड देन उस केस में अगर मैं सीवी रेशियो यूज कर रहा हूं, तो फिर अगर मेरे फंड का रेशियो अगर बाकियों से लो है तो मेरे फंड ने परफॉर्म बेटर करा है। तो मैं फिर यहाँ पे हमेशा कंपेयर करने के लिए कि आपने अच्छा करा या बेकार करा है, हमेशा हम यहाँ पे बाकी फंड से कंपेयर करते हैं। ज्यादातर 80-90% हम फिर हमेशा यही करते हैं। इवन आप अगर किसी फंड की वेबसाइट पे भी देखो तो वो भी ये शो करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अदर फंड्स, वो चलता है, वो फिर हमेशा रहता ही रहता है, हमेशा वो कंपेयर करते ही करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके इसमें होपफुली दिस पार्ट इज ओके। हाँ, ये मैं चाहता हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन करिए एक बार, मैं इसको हटा दूं, हाँ ये भी ट्राई करिए यहाँ पे। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो S&P है, S&P 500, ये यूएस का एक्सचेंज है। जैसे भारत में निफ्टी है ना, ऐसे यूएस में S&P 500, इसमें यूएस की 500 टॉप कंपनीज वगैरह आती है, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500। तो इसके इसका ये उसका हैगा रिटर्न, और जो उसका रिस्क है वो 7.3 है। तो 1.09 का रिटर्न है और रिस्क 7.3 है। और जो ट्रेजरी बिल, अगर मैं यहां पे ट्रेजरी बिल दिखाऊं, ये ट्रेजरी बिल ये क्या होता है, जो यूएस की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये काफी सेफ माने जाते हैं। तो ये उसका रिटर्न है और ये उसका रिस्क है। तो इस केस में कौन सा वाला बेटर है, ट्रेजरी बिल्स या फिर हमारा S&P? तो ट्रेजरी वाले का जो सीवी रेशियो है वो है 0.25 अपॉन 0.36, नहीं 0.36 अपॉन 0.25, रिस्क अपॉन रिटर्न। और जो S&P है उसका पड़ गया 7.3 जो रिस्क है, डिवाइड बाय 1.09। तो इस केस में ऑब्वियसली विदाउट इवन सीइंग दिस, मुझे पता है कि जो ट्रेजरी बिल का रेशियो बेटर आएगा यहां पे। यश वही जो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे क्या होता है, अभी ना फिलहाल रुक जा, जो आप पूछ रहे हो मुझसे, एक बार मुझे उस पर आना था। पोर्टफोलियो का सेकंड चैप्टर है, वो शायद पोर्टफोलियो मेरे पास ही है मेरे ख्याल से, हाँ पोर्टफोलियो मेरे पास ही है। ठीक है, तो तब मैं बताऊंगा यार यश कि उसको कैसे यूज करते हो। बट होता क्या है हमेशा, देखिए सो देयर आर सर्टेन रेशियो। तो हम यहाँ पे रेशियो वगैरह जो लेते हैं, हमेशा हमेशा रेशियो को यूज करने के दो तरीके होते हैं, कि या तो मैं वो रेशियो देखूं एज कंपेयर टू द पास्ट, कि मेरी ही कंपनी का डाटा या फिर मेरी कंपनी का रेशियो पास्ट में कैसे था और वो कैसे चेंज हो रहा है। दूसरा तरीका होता है कि मैं अपना डाटा को चेक करूं बाकी कंपनी से। तो सपोज कि मैंने अपना रेशियो निकाला 2026 का और उसको कंपेयर करा 21, 22, 23, 24 से या 25 से, या फिर मैंने अपना रेशियो निकाला 2026 का निकाला और उसको कंपेयर करा बाकी के कंपटीशन वालों से। तो इस तरीके से हम यहां पे एनालाइज करते हैं हमेशा, ये एक माना जाता है हमेशा। हाँ, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपका रिस्क है, जो एवरेज है वो अलग है।
देवजीत, स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपका हो गया रिस्क और ये आपका हो गया रिटर्न। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, रिस्क अपॉन रिटर्न। ओके, टेल मी दिस पार्ट इज ओके नॉट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या ना मूव फॉरवर्ड इसके अंदर यहाँ पे? थक गए? अच्छा, आज का आपको मुश्किल लगा क्या फिलहाल? टॉपिक बहुत सारे हैं सीएफए में, वही मेन दिक्कत है। क्या ना मूव फॉरवर्ड? हाँ, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ओके, अब बात करते हैं टारगेट डाउनसाइड डेविएशन। ठीक है, चैप्टर 3 के क्वेश्चंस करना होपफुली आपको हो जाएंगे इस बार। आप मतलब कि आप नहीं बोलोगे कि क्लास में तो इजी लगा था, बाद में हार्ड लगा। ठीक है, और एक और बात है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ज्यादा ही, कई बार मे बी डीबी ने क्वेश्चन को ज्यादा ही हार्ड पुट कर दिया। दैट कैन हैपन, ये हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है, मैं मानता हूँ उसके अंदर, लेकिन होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ पा रहे हो कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, चलो ओके, ये बात करते हैं। अगेन अपने पहले वाले नंबर्स पे आते हैं, 30, 12, 30, 25। ओके, मान लीजिए मेरे नंबर थे 12, 20, 23, 25 और 30। ये मैं यहां पे कंप्यूट कर रहा हूं, ये चीज कहां गया, डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये मैं कंप्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा यहां पे टारगेट डेविएशन फ्रॉम द मीन। यार यार पता क्या होता है मानव, आपको ना अभी आप करते जाओ, अभी आप मत सोचो। ठीक है, लेकिन अगर डीबीपी के उसमें अगर आप 65, 70 लेके आ रहे हो, आई विल टेक इट। मैं ये बात हमेशा बोलता हूं, 65, 70 लेके आ रहे हो, आई विल टेक इट कि चलो कोई बात नहीं। धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना होता है। अब ये भी तो हो सकता है कि चैप्टर आपने हाफ कराओ, पूरा नहीं कराओ, और आपने क्वेश्चंस कर लियो, ये भी तो पॉसिबल है इसके अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं करवा पूरा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कुछ छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ये हमारे नंबर्स है यहाँ पे। नाउ आई एम ट्राइंग टू कंप्यूट टारगेट डाउनसाइड डेविएशन फ्रॉम द मीन। बिल्कुल सेम करा हमने जैसे हमने कंप्यूट किया था स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले मैंने इसका निकाल दिया एवरेज, जो कि 22 आ गया। तो एक्स बार मेरा यहां पे हो गया 22। फिर अगेन सेम, नंबर माइनस एवरेज, 20 माइनस एवरेज, 23 माइनस एवरेज, एवरेज, एवरेज। तो ये मेरा आ गया माइनस का 10, माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 3 और प्लस का 8। नाउ इस केस में इसका जो पॉइंट था बिल्कुल लॉजिकल लगता है मुझे। ठीक है, अब इस केस में ये बोलता है कि ओके, जो आपका रिस्क है, मतलब सपोज कि मेरा जो एवरेज है रिटर्न वो है 22%, लेकिन मेरा आया है 12। तो मतलब कि अगर मेरा यहां पे डाटा कम आता है एवरेज से, तो वो मेरा रिस्क है, ना कि आगे वाला। तो अगर आप देखो कि मेरा जो नेगेटिव वाला है वो मेरा रिस्क है, क्योंकि वो नंबर मेरा एवरेज से कम आ रहा है। तो इस केस में वाइल कंप्यूटिंग दिस टारगेट डाउनसाइड डेविएशन, हम क्या करते हैं कि माइनस वाले को तो लेते हैं, लेकिन जो प्लस वाला है उसको आपको नहीं लेना, इनको आपको नहीं लेना। ठीक है, अगेन फिर हमने क्या करा, इनका स्क्वायर कर दिया जो माइनस वाले थे। तो यहां पे हमारा हो गया 100, मतलब 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4। तो 100 प्लस 4 अपॉन n माइनस 1। n था मेरा 5, तो हमने यहां पे कर दिया, यहां पे n की जगह हमने यहां पे यूज करा 5 और उसका स्क्वायर रूट। ये इस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हो। देयर इज नो शॉर्टकट इन BA2, वो आपको नहीं कर, वो आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेकिन इस तरीके से कर सकते हो, स्क्वायर रूट 100 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 1। तो स्क्वायर रूट 104 डिवाइड बाय 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ आई थिंक 26। कितना आंसर करना एक बार, मैं भी करता हूं। तो 26 का स्क्वायर रूट 5.2, 5.1, 5.1। अच्छा एक बात सुनो, यश यश मुझे बात सुनो। ठीक है, बता रहा हूँ। अब इस केस में जो आप कह रहे थे ना कि क्वेश्चंस वगैरह में एक काम किया करो, मैं ना डीपीपी को बोलता हूँ कि वो जो वीडियोस वगैरह बनाया करे, वो बनाते हैं ना डीपीपी, एक बार तो जो उनके सॉल्यूशन नहीं है वीडियो वाले, वो भी आप देख लिया करिए। और जो बच्चे क्वेश्चन नहीं करते प्लीज करना स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि हम कोर्स खत्म कर दे और तुम्हारा अभी हाथ सेट ना हो। वी डोंट वांट दैट पार्ट। इफ यू वांट टू पास, बिकॉज यू नो यू आर पेइंग ए वेरी हाई फीस। सीएफए की जो फीस है वो अपने आप में बहुत ज्यादा फीस है।
सो व्हेन यू पुटिंग सो मच मनी और अपनी की लेट्स से कि आप जॉब कर रहे हो, आपकी खुद की सैलरी है या फिर आपके पेरेंट्स के पैसे हैं, तो उसको यूज कर लो, साथ साथ हमारे करते जाओ, हल्का सा ईजी रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे क्वेश्चंस करो। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर रहे, मुझे पता है, तो हाईली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चंस करो, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और बेटर हो जाएंगे यहाँ पे विद क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो कि बाद में करूंगा, तो यार वो फिर आपका फिर लैग ही करता रह जाएगा, मतलब कि पता चला कि हम पहुंच गए हैं काफी आगे टॉपिक्स पे और आप अभी यही कर रहे हो, क्वांटी कर रहे हो। तो ये मत करो यहाँ पे, खासकर आपका अगर क्वांट वीक है, यू फील कि आपका वीक है, तो आप साथ साथ क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। हाँ, इसमें हमेशा हम यहाँ पे n-1 करते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने सब नंबर्स का एवरेज निकाला, ठीक है, एवरेज 22 आ गया, नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज, नंबर माइनस एवरेज। नाउ मैंने, तो फिर इस केस में मेरा आया -10, -2, 1, 3, 8। नाउ मैंने कहा कि ओके, माइनस साइन जो माइनस वाले हैं वो मेरा रिस्क है, तो मैं खाली वही ले रहा हूं माइनस वाले। तो -10 का स्क्वायर 100, -2 का स्क्वायर 4, तो मतलब खाली मैंने इसका स्क्वायर करा जो कि 100 आ गया, और इसका स्क्वायर करा जो कि 4 आ गया, इनको ऐड कर दिया, 100 + 4 104 डिवाइड बाय n-1। आप अगर देखो फॉर्मूला, ये देखिए, ये x माइनस ये वैल्यू आपका का स्क्वायर अपॉन n-1, और ये स्क्वायर रूट में, ये इस तरीके से आपने क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत सिंपल है, बहुत सिमिलर है, जस्ट लाइक फॉर्मूला फॉर सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस क्या था, स्क्वायर रूट x माइनस x बार उसका स्क्वायर सिग्मा अपॉन n-1। ये फॉर्मूला है आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इसमें आप दोनों वैल्यूज ले रहे हो, प्लस वाली भी माइनस वाली भी, लेकिन इस केस में आप खाली वैल्यू ले रहे हो माइनस वाले। ये देखिए, ये इसने यहां पे कर रखा है। तो इस केस में अगर आप देखो यहाँ पे, ये आप खाली ये वाला कॉलम देखो, तो 30 - 22 8 का स्क्वायर कर दिया, सॉरी ये फिर आपका प्लस का हो गया, तो इसको इग्नोर करा, इसको इग्नोर करा, इसको इग्नोर करा, खाली देखिए -10 और -2 दोनों को ऐड कर दिया, स्क्वायर करा पहले फिर ऐड कर दिया, तो 100 + 4 अपॉन 4 n-1 और उसका स्क्वायर रूट। हाँ, ये यश वो, हाँ ये BA2 सबका नहीं हो सकता, और PW की बुक्स इनफ है, PW की बुक्स और उसके जो क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चंस तो आप अगर कहीं और से भी करते हो तो बढ़िया बात है, आई विल अप्रिशिएट। लेकिन मैं बोलूंगा CFA बुक के क्वेश्चंस अभी मत करना, जो CFA की बुक के क्वेश्चंस है वो अभी मत करना, या जो क्वेश्चन उसकी वेबसाइट के हैं वो लास्ट के 2-3 महीने में करना। फिलहाल तो DPP के, और अगर कहीं और से क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो आप कर लो। क्वेश्चंस तो आपको जितने मिले उतने आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन से तो आपका हाथ सेट होगा, दिस नो इशू। कोई डाउट इसके अंदर गाइस? स्वीजर, श्वेजर हो, स्वीजर नहीं है, ठीक है। तो ये बताइए, ये वाला पार्ट ओके है यहाँ पे? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब इसी में बात करता है कि अगर मैं बोलता हूं कि टारगेट रिटर्न 24% है, मतलब यहां पे मुझे बोल रहा है कि आप रेदर देन आप यूज करो एवरेज, आपका जो टारगेट है वो है 24%। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हम यहां पे रेदर देन एवरेज, हम यहां पे लेस कर रहे हैं 24 से, देखिए जो सीधे कॉलम। तो ये क्या है, डेविएशन फ्रॉम टारगेट रिटर्न, जो मेरा टारगेट है, मतलब सपोज कि यहां पे हम ये कह रहे हैं कि एवरेज नहीं, वो था डेविएशन फ्रॉम मीन, लेकिन ये क्या है, डेविएशन फ्रॉम टारगेट। अगर उसको मुझे कंप्यूट करना है, व्हाट आई विल डू इज नंबर माइनस एवरेज, सॉरी नंबर माइनस 24। सो इस केस में 30, एक मिनट को, 12, 20, 23, 25, 30, तो मेरे नंबर थे 12, 20, 23, 25, 30, ये नंबर थे मेरे यहाँ पे। अब इस केस में हमने क्या करा, हमने कहा कि हमारा टारगेट है 24 का, तो 12 - 24, 20 - 24, बिल्कुल सेम, बस खाली फर्क यह कि हमने रेदर देन एवरेज हमने यहां पे क्या ले लिया 24, 23 - 24, 25 - 24, 30 - 24, बिल्कुल सेम। लेकिन सेम दोबारा करेंगे कि जो माइनस वाला है वो लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस वाले का हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा -12, -4, -1, +1 और +6, इन दो वैल्यूज को छोड़ा, इग्नोर करा, और क्या ले लिया, -12 का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और इसका भी स्क्वायर कर दो, और सबको ऐड कर दो। तो 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अपॉन n-1 उसका स्क्वायर रूट। तो ये आपका हो गया 144 + 16 + 1 अपॉन 4।
तो ये फिर आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 40.5। किसका मानव, कौन से वाले का? आई थिंक 6.36 यहाँ का, इस वाले का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 6.36। ये मैं क्वेश्चन में गिवन था 24, इस वाले उसमें मुझे 24 क्वेश्चन में गिवन था, जो टारगेट नंबर था ना 24 का, वो गिवन था मुझे क्वेश्चन में। तो ये मैंने कंप्यूट नहीं करा, इट वॉज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। बताइए, सबका ये वाला आंसर आ गया? किसी को कुछ डाउट तो नहीं गाइस? कैन आई मूव फॉरवर्ड? बढ़ जाऊं आगे? दिस पार्ट इज ओके? प्लीज आई एम वेटिंग कि आप कमेंट करो। इट्स ओके यार, बहुत स्लो चल रहा है क्वांट में। मेरे को 2 क्लास और एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाएगी क्वांट में, ऐसे रहा तो 2 या 3 मेरे को रिक्वेस्ट कंपली करना पड़ जाएगा। और भी कर सकते हो? नहीं, गिवन है क्वेश्चन में, यश बोला तो है आपको, क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो। अब तो मेरा स्क्यूनेस रह गया है, कोटोसिस रह गया है, बहुत रह गया है। ये गिवन है, टारगेट रिटर्न आपकी 4%। ये मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, देखो मैंने कुछ कंप्यूट नहीं करा इसके अंदर यहाँ पे। मतलब कि इस केस में यहाँ पे बोल रहा था कि इस केस में आपका जो टारगेट डेविएशन निकालना है आपको, वो उसमें आपको 24 से निकालना है यहाँ पे। दैट वाज गिवन टू बी इन द क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। आई थिंक हमें बहुत टाइम लग रहा है इसके अंदर यहाँ पे क्वांट में, आपको भी लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है? ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। ओके, ये तो हमने कर चुके हैं पूरा। अब बात आती है स्क्यूनेस की। क्वांट इज इजी एंड कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट स्क्यूनेस। देखो स्क्यूनेस क्या होता है, देखो क्या होता है, जैसे सपोज कि आपने ना पैसा लगाया बिटकॉइन में, ठीक है, बिटकॉइन में पैसा लगाया, और लेट्स से कि आपने पैसा लगा दिया बिना देखे, तो अगर आपका लॉस हुआ तो काफी बड़े अमाउंट का हो सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन, सुना होगा आपने, F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस हो सकता है बहुत ज्यादा, तो दैट इज नेगेटिव स्क्यूनेस। बट व्हेन आई से पॉजिटिव स्क्यूनेस, आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। इस पूरे पॉइंट को लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर्स। सपोज एक स्टॉक है, उसका आपने पास का देखा रिटर्न, वो था -6, -4, 0, 4, 6। ये खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये अगर आप देखो, चलो 0, 0 मान लो, ये 0, 0, सॉरी -6, -4, 0, 0, 4, 6। नाउ इस केस में अगर आप देखो यहाँ पे कि आपका जितना नेगेटिव टर्म है उतना ही पॉजिटिव टर्म है ना? मतलब कि अगर मैं इसका देखूं एवरेज, जो उसका पूरा एवरेज है वो 0 आएगा। तो इस केस में मेरा डाटा बिल्कुल बराबर फैला हुआ है, मतलब कि मैं अगर लॉस करता हूं -6 का या -4 का, साथ ही मैं प्रॉफिट भी करता हूं 4 और 6 का। तो यहां पे इस वे में जो मेरा डाटा है बिल्कुल सिमेट्रिकल है, और इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। ये जो आप शेप देख रहे हो ये आपकी सिमेट्रिकल शेप है, मतलब बराबर बटी हुई है। अगर यहां पे मैं इसका एवरेज मान लूं, तो मेरा एवरेज से लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन बिल्कुल ही बराबर है। इस शेप को बुलाते हैं सिमेट्रिकल। होपफुली विद हेल्प ऑफ दिस यू कैन मेक आउट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये आपका सिमेट्रिकल है, कि जितना ये राइट वाला पार्ट है उतना ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये आपका सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर मैं डाटा को कुछ इस वे में बनाऊं, -60, -40, 0, 0, 4, 6। अब इस केस में क्या हो गया कि आप प्रॉफिट तो ले रहे हो बहुत छोटा, सिर्फ 4 और 6 का, लेकिन लॉस ले रहे हो बहुत तगड़ा। तो यहां पे बुलाते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस, इसको बुलाते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। ये था आपका सिमेट्रिकल,
लेकिन ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव स्क्यूनेस। और अगर कोई मुझसे पूछे पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होगा, तो मैं बोलूंगा -6, -4, 0, 0, 40, 60। ये नंबर्स खाली मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, बट होपफुली यू गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो ये है आपका स्क्यूनेस, कि अब इस केस में जो आपकी स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव है, यहां पे आपकी स्क्यूनेस नेगेटिव थी, एंड यहां पे जो आपकी स्क्यूनेस है वो है ही नहीं, तो मतलब कि आपकी सिमेट्रिकल है। तो यहां पे, तो अगर मैं नंबर्स दूं स्क्यूनेस को, यहां पे आपकी स्क्यूनेस 0 है ना, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल बटा हुआ बराबर है। यहां पे आपकी स्क्यूनेस लेस देन 0 है, और यहां पे जो आपकी स्क्यूनेस है वो मोर देन 0 है। अगर मैं आपको इसका जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, अगर मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल दूं, तो उस केस में अगर आप देखो, मान लो कि एक मोहल्ले में घर है 100 घर है, 99 जो घर है वो 1 लाख के हैं, लेकिन जो एक घर है वो है 10 लाख का। मैं बात कर रहा हूं डॉलर्स की, ठीक है। तो अगर 99 घर 1 लाख के हैं, एक सिंगल घर 10 लाख का है, तो आप अगर इसका कंप्यूट करो मीडियन, इसका जो मीडियन है, जो उसकी मिड वैल्यू है, जो इसका मीडियन है वो कितना आएगा, आई थिंक 1 लाख। मीडियन होते हैं हमारे मिड वैल्यू, है ना। तो इस केस में हमारा जो मीडियन है वो आएगा 1 लाख आएगा, जो मोड है वो भी कितना आएगा, 1 लाख। लेकिन आप अगर इसका निकालोगे एवरेज, आप चाहो तो एक बार ट्राई कर लो, वो हमारा ऑलमोस्ट आएगा 1,09,000। तो जो मीन है वो आपका आएगा 1,09,000। ठीक है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है यहां पे, ये वाला, जहां पे एक घर काफी बड़ा है, काफी महंगा है बाकी घरों से यहां पे, तो यहां पे आपकी पॉजिटिव स्क्यूनेस है, क्योंकि जो एवरेज है, ठीक है, वो यहां पे एक वैल्यू बाकियों से बहुत ज्यादा है। तो ये आपका जो एग्जांपल मैंने दिया है, ये आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस का है। और अगर आप इसमें देखो, जब मेरा पॉजिटिव स्क्यूनेस है, मीन मेरा ज्यादा आ रहा है मीडियन और मोड से, ये प्रॉपर्टी होती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी टेस्टेबल। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर देखा जाए यहां पे, ठीक है, तो ये है आपका स्क्यूनेस। कहां गया, अगर मैं कहता हूं कि मेरा डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो उसका मतलब क्या है कि मेरे उसमें जो पॉजिटिव वैल्यू है, जो राइट साइड पे वैल्यू, देखो हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ये इसको हम बुलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इस केस में अगर बीच में एवरेज है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा स्क्यूनेस नहीं है, तो जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में है, बिल्कुल बराबर फैटा हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मेरा स्क्यूनेस पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो अगर आप इमेज देखो, पहले तो ये चीज देखो, अगर आपका पॉजिटिव स्क्यूड है, ये आपकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन ज्यादा होगा मीडियन से, ज्यादा होगा मोड से। सबसे बड़ी वैल्यू मीन की है, बीच में मीडियन है, और फिर मोड है। मतलब जब मेरा डाटा पॉजिटिव है, स्क्यूनेस मेरी पॉजिटिव है,